के लिए एक को बार उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय उसके 14 और 19 वचन की ओर हमारे शास्त्र को खोलेंगे। असंत आजिर ध्यान निमंते आउ थरे आदि पुस्तक तार 21 पर्व 14 पद और 19 पद आडको आमाको धर्मशास्त्र खोलिबा। Genesis chapter 21 verses 14 and 19। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 पद और 19 पद। अनंतर अब्राहम प्रभातरे उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागारर स्कंदरे देई बालक को समर्पण करी ताहाको विदाय कले। तहिरे से प्रस्थान करी बेर्शेबा नामक प्रांतरे पथ हराइला। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से जलकूप देखिबाको पाई सेठाकु जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़की को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़की को पिलाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। पिछले कई दिनों से हम इस वचनों को लेकर के यहाँ पर छुपे रहने वाली हमारी आशीषों को हम लोग ध्यान करते चले आ रहे थे। गत अनेक दिनरु ए वाक्य माध्यम रे आम निमंते लुकायित आशीर्वाद विषय में ध्यान करि आसु। अब्राहम के दासी पुत्र इश्माइल और हजीरा की कहानी यहाँ पर उल्लेख है। अब्राहम कर दासी पुत्र इश्माइल और हगार कहानी एठार उल्लेख अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अब्राहम ने इश्माइल को और हजीरा को अपने घर से विदाई दिया। परमेश्वर इच्छा अनुଯାयी, परमेश्वर आज्ञा अनुଯାयी अब्राहम इस्माइल और हागार को निजर घरे विदाई कर जाने के समय में अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल के लिए रोटी और पानी दिया करके 14 वचन में हमने पढ़ के देखा। जीवा समय रे अब्राहम अपनार पुत्र इस्माइल निमंते रोटी और जल देइथिले बोले हमें 14 पद रे पढ़ी के देखिले। लेकिन 15 वचन 16 वचन को पढ़ते हुए देखने से वो पानी खत्म हो गया और बच्चे मरने को हो गया। और किंतु 15-16 पद देखिबा समय रे से जल समाप्त हैला और से बालकटे मृत्यु सज्जा पाखा पाखे आसी गला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। ऐसे समय में हागार और इश्माइल रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। एक प्रकार समय रे हागार और इस्माइल रोदन करिबा को लागिले और प्रार्थना करिबा को बाइबल लागिले। कहता है कि परमेश्वर ने हागार की नहीं किंतु इश्माइल की प्रार्थना सुना। बाइबल कहे परमेश्वर हागार रो नहे किंतु इस्माइल रो प्रार्थना को सुनी। यही हमारा चिंता का विषय था कि क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले इश्माइल की प्रार्थना को सुना। यह है हमारे चिंतन रो विषय थिला जे काहे कि परमेश्वर प्रथमे इस्माइल रो प्रार्थना को सुनीले। दूसरा, वहां पर 17 वचन के आखिरी भाग को पढ़ने के समय में वहां पर स्पष्ट भाव से लिखा है कि जहां पर इश्माइल था वहां से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। द्वितीय सेठार 17 पदर शेष धाड़ी को पढ़िबा समय स्पष्ट रीति रे लेखा अछि बालक जेउठारे थिला सही स्थान रो परमेश्वर तार प्रार्थना को सुनीले। वो स्थान विशेषता क्या है के बारे में भी परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम लोगों ने ध्यान किया। से स्थान रो विशेषता कोन मध्य हमें परमेश्वर वाक्य माध्यम रे ध्यान कलु। हम भी उस स्थान में अपने आप को रखने से, केंद्र करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा। इस बात को वचनों के माध्यम से हमने अनुभव किया। आमे मध्य निज को सही स्थान रे रखिले, सही स्थान रे केंद्रीभूत करी निज को रखिले परमेश्वर हमर मध्य प्रार्थना सुनिबे वाक्य माध्यम रे एहा हमें ध्यान कलु। इस कहानी के माध्यम से सीखने वाला तीसरा पाठ है वो है पानी। एक कहानी माध्यम रे सिखुथिबा तृतीय पाठ बा शिक्षा हला अब्राहम का पानी और ईश्वर देने वाला पानी। अब्राहम देइथिबा जल और परमेश्वर देइथिबा जल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। अब्राहम का पानी, इसहाक का पानी, याकूब का पानी सूख जाता है और बार बार उसे लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। अब्राहम कर पानी, इसहाक देइथिबा पानी, याकूब देइथिबा पानी बारंबार सुखी जाउ अछि ताऊ को नेबा को पड़ु अछि। लेकिन ईश्वर देने वाला पानी कभी भी सूखता नहीं है। किंतु ईश्वर देउथबा पानी केबे भी शुष्क व सुखो नहीं। अब्राहम, इसहाक, इश्माइल का इसहाक और याकूब का पानी लोगों को बारंबार प्यासा करता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब को पानी लोकमान को बारंबार तृषा कराउ अछि। लेकिन ईश्वर देने वाला पानी एक व्यक्ति को मिलने से वो दोबारा प्यासा नहीं होता। किंतु ईश्वर देउथबा पानी जने व्यक्ति को मिलिले से औथरे तृषा हुए नहीं। अर्थात अगर अब्राहम और याकूब के पानियों को हम लोग पिएंगे, यदि हम अब्राहम याकूब को पानी को पीबा, हमारे अंदर एक तृप्ति दिखाई नहीं देगा। तेबे आम भीतर गोटे तृप्ति देखा जीवन। लेकिन ईश्वर देने वाले पानी को पान करने से एक स्वर्गीय तृप्ति, संतुष्टि हम लोग को मिलेगा। किंतु ईश्वर देउथबा पानी को हमें पान कले स्वर्गीय संतुष्टि तृप्ति हमको मिलिबो। इस पानी को जो परमेश्वर हम लोग को देता है
आध्यात्मिक रीति में 7 अनुभव के साथ हम लोग तुलना कर सकते हैं। ଏହି ଯେଉଁ ପାଣି ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ 7ଟି ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରିପାରୁ। पहले ही दिन आपको इस बात को पता करके दिया था कि परमेश्वर जब देने वाला पानी के बारे में बातें करता है वो अक्षरीय दिखाई देने वाला पानी के संबंध नहीं, किंतु उस पानी के समान दिखाई देने वाले एक स्वर्गीय अनुभव के बारे में परमेश्वर हमसे बातें करता है। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ତା ଆକ୍ଷରିକ ରୀତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और जब ये स्वर्गीय पानी हमें प्राप्त होता है तो ये हमारे आत्मा और प्राण को संतुष्टि और तृप्ति देता है। और ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାଣି ଆମକୁ ମିଳେ ତାହା ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତୃପ୍ତିକୁ ଆଣେ। और उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन सुख चैन से होने लगता है या बढ़ने लगता है। और तद्वारा ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ईश्वर ରହେ। के इस आध्यात्मिक स्वर्गीय आत्मिक पानी को पान ना करने वाले शारीरिक पानी को पीते हुए बारंबार प्यासा होते हैं और बारंबार प्यासा होते हुए पाप में बढ़ते और डूबते चले जाते हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମିକ ପାଣିକୁ ପାନ ନ କରି ଶାରୀରିକ ପାଣିକୁ ପାନ କରି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅତୃପ୍ତି ହେଉଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପାପର ଅଭିଳାଷରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लेकिन हम लोग स्वर्गीय पानी को पीते हुए आत्मिक बातों में आगे बढ़ना ही हमारा ईश्वर हम सबके प्रति आग्रह करता है। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜଳକୁ ପାନ କରି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। इस पानी के 3 अनुभव जो ईश्वर देने वाला पानी है उसके 3 अनुभव को पिछले दिनों में पिछले रविवारों में हम लोगों ने इसको ध्यान किए। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଏହାର 3ଟି ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହ ବା ଗତ ରବିବାର ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। सबसे पहला हमने देखा ईश्वर देने वाला जल के सोता जो यीशु को दिखाता है, उस यीशु के द्वारा मिलने वाला पानी में प्रिय लोगों सबसे पहले उद्धार का अनुभव है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ ଜଳ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସେହି ଜଳ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେହି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧାର ଅଟେ। हमारे यीशु हमारे लिए एक सोता स्वरूप है। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ हमारे ପରି। यीशु हमारे लिए एक कुआं के समान है ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କୂଅ ପରି, जिसका पानी कभी सूखता नहीं है, ଯାହାର ପାଣି କେବେ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ जिसमें ନାହିଁ, पानी का झरना बहते रहता है। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣିର ଝରଣା ସଦାବେଳେ ପ୍ରବାହିତ उस ହୁଏ। यीशु से निकलने वाले पानी का पहला अनुभव उद्धार है। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧାର ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हमने दूसरा रूप में देखा इस झरने से नहीं तो यीशु से निकलने वाले पानी का एक दूसरा एक आत्मिक अनुभव है, वो है हमारे आत्मा प्राण शरीर को शुद्ध करने वाला एक अनुभव। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଏହି ଜଳର ଅନୁଭବ ଦେଖିଲୁ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ରୋତ ବା ଝରଣା ରୂପୀ ଜଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅନୁଭବ ନିଜର आत्मा प्राण शरीर को शुद्धिकरण करिवार अनुभव। वचन को पानी के साथ तुलना करते हुए हमारे आत्मिक जीवन के शुद्धिकरण के लिए दिया गया करके हम लोगों ने इस बात को पढ़ करके देखा। वाक्य को पानी रो सह तुलना करी हमर आत्मिक जीवन शुद्धिकरण निमंत उन्नति निमंत दिया जाइए बोले हमें देखिलु। पिछले संडे हम लोगों ने देखा कि इस यीशु रूपी झरना से निकलने वाला पानी का एक तीसरा अनुभव है जीवन का जल का अनुभव। गत सप्ताह हमें देखिलु यीशु रूपी स्रोतर तृतीय अनुभव जीवनदायक जल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। यीशु हमें जीवन का जल देता है। प्रभु यीशु हमको जीवनदायक जल और हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय और 22 अध्याय के द्वारा इस बात को देखा कि ये जीवन का जल हर किसी के लिए नहीं है, किंतु उनके लिए है जो मसीही मंडली में रहते हुए यीशु की दुल्हन बनने के लिए आग्रह करते हैं। अब में प्रकाशित वाक्य 21 पर्व और 22 पर्व माध्यम रे देखिलु जे एही जीवनदायक जल समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ जे परमेश्वर का मन रे रही तांगर कन्या हेबा निमंते प्रस्तुत हेउ अछन्ते समानଙ୍କ ପାଇଁ। यहाँ पर आप बैठे हैं, बहुत ही अच्छा बात है। एठार आपण बसी अछन्ते बहुत भलो विषय। यहाँ पर आप परमेश्वर के सम्मुख में आराधना के लिए आए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। एठार आपण प्रभुंकर सम्मुख रे आराधना करे पे आसी अछते खुशीर विषय। लेकिन शरीर से आना पर केवल हमारे लिए काफी नहीं है। किंतु शरीर रे आसेबा केवल हम ପାଇଁ यथेष्ट नहीं। हमारे दिल के अंदर एक प्यास होना है, मुझे यीशु की दुल्हन बनना है। किंतु हमर हृदय भीतर गोटे तृषा हबार अछि जे मते यीशुकर कन्या हबार अछि। मेरे अंदर से एक आग्रह उठना है कि मुझे यीशु के समान बदलना है। मो भीतर गोटे आग्रह उठिबार अछि जे मते यीशु को परि बदलिबार अछि। और वो प्यास और वो आग्रह और वो तृषा जिसके अंदर है, उनके लिए ही है परमेश्वर जीवन का जल की नदियां बहाता है करके प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय कह करके देता है। और से आग्रह तृषा इच्छा जहाँ भीतर अछि ताहा निमंते ही परमेश्वर जीवनदायक जल प्रवाहित करंते बोली प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 22 पर्व कहे। जिसके अंदर तृषा नहीं है और आराधना में है, जिसके अंदर तृषा नहीं है और सेवा में है, उन लोग के अंदर से ये जीवन का जल कभी बहेगा नहीं। जहाँ भी भीतर तृषा
ତୃଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆରାଧନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ତୃଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ତବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ କେବେ ବି ପ୍ରବାହିତ ହେବ और ନାହିଁ। जिसके अंदर जीवन का जल नहीं बहेगा उसके अंदर एक दूसरा जल काम करेगा करके लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया। ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧ୍ୟାନ वो କରିଥିଲୁ। जल मृत्यु लेकर के आता है। ଆଉ ସେହି ଜଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା वो ହେଉ। जल मृत्यु लेकर के आता है और अनेकों के जीवन को मार देता है। ସେହି ଜଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାରିଦିଏ। एक बार एलीशा एक गांव में विजिटिंग करने के लिए गया। ଥରେ ଇଲିଶା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଭିଜିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। जब वो गांव में एलीशा विजिटिंग करने के लिए गया ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଇଲିଶା ଭିଜିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, तो नगरवासी आकर के एलीशा के साथ मुलाकात करते हुए कहा, ତେବେ ନଗରର ଲୋକେ ଆସି ଇଲିଶାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ये କହିଲେ, देश बहुत अच्छा है, ଏହି ଦେଶ ବହୁତ ଭଲ, इस देश का भूमि बहुत उपजाऊ है, ଏହି ଦେଶର ଭୂମି ବହୁତ ଉପଜାଉ, लेकिन यहाँ का पानी मृत्यु लेकर आता है। କିନ୍ତୁ ଏଠାର ପାଣି ମୃତ୍ୟୁ यहाँ का ଆଣୁଅଛି। पानी मौत को नहीं तो मारने वाला पानी करके कहा। ଏଠାର ପାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆଣୁଥିବା ପାଣି ବା ବୋଧ କରିବାର ପାଣି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା वहां ହେଉ। पर एलीशा ने उन लोगों से कुछ मांगा। ଏଠାରେ ଇଲିଶା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଲେ। एलीशा ने कोई चमत्कार नहीं किया, ଇଲିଶା କୌଣସି ଚମତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। एलीशा ने कोई अद्भुत काम वहां पर नहीं किया, ଇଲିଶା କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ लेकिन କଲେ एलीशा ନାହିଁ। ने कहा कि तुम लोग लेकर के आओ। କିନ୍ତୁ ଇଲିଶା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଆଣ। और उन लोग से जो मांगा उन लोगों ने कटोरा में उसको ला करके दिया। ଆଉ ଇଲିଶା ଯାହା ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ତାହା ଆଣିକି ଦେଲେ। और एलीशा ने उस कटोरे से लाए हुए चीज को लेकर के नदी में डाल दिया, नहीं तो सोता में डाल दिया। ଆଉ ଇଲିଶା ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ବା ସେଇ ସ୍ରୋତରେ और ପକାଇଲେ। जब उस एलीशा ने उस चीज को उस नदी में डाल दिया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ସେଇ ନଦୀରେ ପକାଇଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो पानी जो मारता था वो पानी चंगा हो गया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ମାରୁଥିଲା ସେଇ ପାଣି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା। मैं इसके विषय में क्यों खुल के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा विषय वस्तु नहीं है। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖୋଲିକି ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି କହୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ आप ନୁହେଁ। लोग खुद ही उसको पढ़ करके ढूंढ करके वो क्या था जो एलीशा ने मांगा, वो क्या था जो एलीशा को मिला, और वो क्या था जो एलीशा ने उसको उस नदी में डाला, और क्या हुआ कि वो चंगा हो गया, कि भेद को आप लोग ढूंढिए और आप उसको अध्ययन करो या उसको ध्यान करो। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖୋଜି ଏହି ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଲିଶା ତାହା କଣ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯାହା ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ଆଉ ତାହା କଣ ଥିଲା ଯାହା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁ କଣ ଯାହାକୁ ସେ ନଦୀରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ନଦୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ परमेश्वर की କରନ୍ତୁ। अनुमति या आज्ञा होने से हम लोग और कभी इस विषय को ध्यान करेंगे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଉ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। आज हम लोग अगले पानी के अनुभव में बढ़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। ଆଜି ଆମେ ପାଣିର ଅଲଗା ଅନୁଭବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु रूपी इस सोते से निकलने वाला एक और पानी है जो हम लोग इन दिनों में अनुभव करना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୂପୀ ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। और ये चौथा पानी का अनुभव क्या है जो यीशु से हम लोग को मिलता है? ଆଉ ଏହି ପାଣିର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଭବ କଣ ଯାହା ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ? दैट वाटर इज काउंसिल, नहीं तो एक सलाह या परामर्श को दिखाता है। ସେଇ ଜଳ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ବା ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अन्य अन्य ट्रांसलेशन में किस प्रकार लिखा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने हिंदी में मेरे पास रहने वाले बाइबल को मैंने पढ़ करके देखा तो वहां पर वो ट्रांसलेशन में उतना स्पष्टता मुझे दिखाई नहीं दिया। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅନୁବାଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ତାହାର ଠିକ ଅନୁବାଦ ମିଳିଲା ନାହିଁ। उड़िया में कैसा है या अन्य भाषाओं में कैसा है मुझको नहीं मालूम। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଜଣା अंग्रेजी ନାହିଁ। भाषा के अनुसार या अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए शास्त्र को पढ़ करके देखने से पानी का और एक सुंदर अनुभव हम लोग काउंसिल नहीं तो परामर्श के साथ देखने पाते हैं। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଣିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି ଦେଖୁ। आइए हम लोग उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए नीति वचन 20वां अध्याय के 5 वचन की ओर ध्यान देंगे। ଆସନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। Proverbs chapter 20 and verse 5. ହିତୋପଦେଶ 20 ପର୍ବ 5 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟର ମନର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ତାହା କାଢିବ। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता मनुष्य है। का जो परामर्श है या जो मंत्रणा है जो है वो एक गहरे जल के समान करके इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସେ ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ପରାମର୍ଶ ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅଟେ। तो यहाँ पर काउंसिल इज कंपेयर विथ वाटर।
एठारे से मंत्रणा को जलर सह तुलना करा जाय यहाँ पर काउंसिल को या परामर्श को जो है वो एक पानी के साथ तुलना किया गया एठारे है। से मंत्रणा बा परामर्श को पानी रो सह तुलना करा जाय एंड दिस वाटर नहीं तो ये जो पानी जो है जो काउंसिल जो है एही जो जल बा मंत्रणा दैट काउंसिल कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। ए विभिन्न प्रकार रो बाइबल में कम से कम 3 प्रकार के लोगों का मंत्रणा के बारे में उल्लेख किया गया है। बाइबल रे पाखापाखि 3 जनकर विभिन्न अलग अलग प्रकार मंत्रणा विषय उल्लेख करा जाय काउंसिल ऑफ मैन, गोटे मनुष्यर मंत्रणा, द काउंसिल ऑफ विकेड वन नहीं तो शैतान का या दुष्ट का परामर्श, दुष्ट बा शैतान रो परामर्श, एंड द काउंसिल ऑफ गॉड और परमेश्वर का परामर्श। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा सो है। मैं इसमें इतना डीप जाना नहीं चाहता। मैं यह को एते गभीर भाबे जीवा को मैं चाहू कुछ केवल बातों को बोल करके और इस सोता से निकलने वाले इस पानी के सुंदर अनुभव को दिखा करके मैं जल्दी से समाप्त करने के लिए आग्रह करता हूँ। केवल किसी विषय को कही एही जलर ए सुंदर अनुभव विषय किछि कही याको मैं शीघ्र सराइबा को चाहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। परमेश्वर को प्रिय लोके आगो को जीवा पूर्व तुम पाई गोटे प्रश्न। इन दिनों में आप किसके परामर्श से चलते हो? एही दिन गुडी करे तुमे कहार परामर्श रे चालू अछ? अब्राहम देने वाला पानी है, अब्राहम देउथबा जल अछि, मनुष्य देने वाला पानी है, मनुष्य देउथबा जल अछि, साथ ही साथ परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर देने वाला एक पानी है। एहा सहित परमेश्वर देउथबा जल मध्य अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। अब्राहम देने वाला पानी सूख गया। अब्राहम देइथबा पानी सुखी गला। According to this point, the fourth point, the water is counsel, जो ये चौथा विषय है, पानी एक परामर्श को दिखाता है। इस पॉइंट के आधार पर एही वाक्य जहा कि एही मंत्रणा जल मंत्रणा को देखाए एही वाक्य आधार रे अब्राहम देने वाला वो काउंसिल खत्म हो गया। अब्राहम देइथिबा से मंत्रणा परामर्श मनुष्य देने वाला परामर्श समाप्त हो गया। मनुष्य देइथिबा परामर्श समाप्त हैला। अभी कहां से हमको चालना मिले, कौन हमको सिखाए बताए, नहीं मालूम होने के समय में एबे हमको केउठारु मंत्रणा मिलिबो कि हमको परामर्श देखिबो परामर्श देबो सिखाइबो चढ़ाइबो न जानिथिबा समय मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है। मनुष्य मृत्यु आड़ को बढ़थिबा देखा जाऊ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा प्रिय है। लोगों, अगर आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपके आत्मिक जीवन के इस यात्रा में प्रिय लोके तुम्हारे आत्मिक जीवन रो यात्रा रे अगर एक सही काउंसलिंग अगर आपके पास नहीं होगा, यदि आपनका ठारे गोटे ठीक परामर्श मंत्रणा नथिबो, एक सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति या ईश्वर आपके लिए ना होगा, यदि गोटे ठीक मार्गदर्शक बा ईश्वर आपनकर नथिबे, हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। तेबे हमर आत्मिक जीवन रे आगु को बढ़िबा कष्टमय। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के परामर्श के बिना इस संसार में मंडली में हम लोग रह नहीं सकते या जी नहीं सकते। एमिति नहे जे परमेश्वर परामर्श बिना में ए जगत रे बंची परिबा नाही कि मंडली रही परिबा नाही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के परामर्श से बिना हम लोग इस संसार में मंडली में रह तो सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर को प्रिय लोके ईश्वरकर परामर्श बिना हमें ए जीवन रे ए मन रे रही तो पारिबा, किंतु आत्मिक जीवन रे बढ़ी परिबा नाही। समय अल्प होने के कारण मैं इसके विषय में अधिक विवरण करने के लिए आग्रह नहीं करता, समय अल्प थिबा हेतु म ए विषय अधिक विवरण करू नाही। लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग उसके द्वारा अपने आप को परख करके देखें और सतर्क हो जाएं। किंतु किछि विषय म आपन को देखाइबा को चाहे जो द्वारा आपण ता परीक्षा करी देखंतु और सतर्क हुअन्तु। और उसके लिए सारे रेफरेंस भी बोलने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तेणु मु समस्त रेफरेंस मध्ये कहिबा पे प्रस्तुत नाही। आप लोग खुद ही उन सारे पॉइंट को लिख करके रेफरेंस ढूंढ करके पुष्टि कर लीजिएगा। आपण माने निजे से पॉइंट को लिखि नियंतु और तार रेफरेंस को खोजी पुष्टिकरण करंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। एक सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं जो कि बहुत ही आसान सवाल है। गोटे प्रश्न सहित म आरंभ करिबी जाके सहज प्रश्न। मैं क्यों सवाल पूछता हूं? क्या ताकि आपका दिमाग खुले और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए। काहे कि मो प्रश्न पचारू अछि, कारण प्रश्न पचारबा द्वारा आपनकर मन मस्तिष्क खोलिबा आपण तहि मध्ये प्रवेश करि पारिबे। सवाल यह है कि बाइबल में एक बहुत बड़ा एक सेवक था। प्रश्न एहा जे बाइबल गोटे बहुत बड़ा सेवक थिले जो अकेले ही बहुत ही शक्तिशाली था, जे एकाकी बहुत शक्तिशाली। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। प्रिय लोगों, वो सेवक को एक दिन उसके ससुर ने एक परामर्श दिया। प्रिय लोके सही सेवक को दिने तांकर ससुर परामर्श देले और उसने ससुर के परामर्श को सुना और उस सामर्थ को नष्ट कर दिया। आ परमेश्वर को प्रिय लोके से आपनार से ससुरकर परामर्श को सुनी से सामर्थ को नष्ट कले। कौन है वो व्यक्ति? से व्यक्ति किए? किसका परामर्श सुना? जित्रो। करेक्ट। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। क्या परामर्श दिया? क्या परामर्श दिया? विचार कर।
परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ उसके ससुर ने जिथ्रो उसको परामर्श देता है। तांकर ससुर जिथ्र परामर्श देउ उसको छथि 50 नहीं बोला कि 100 नहीं बोला, 50 वा 100 कहिले नाही। बस उसको इतना बोला कि तू अकेला इतना बोझ क्यों उठाता है, से केवल एति की कहले देबे एकाकी काहे कि एते बोझ उठाओ तू सबका न्याय करने के लिए क्यों बैठता है, तमे समस्त कर विचार करे पे तू अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोगों को नियुक्त कर, तुमे अलग अलग सभा अलग अलग लोगों को नियुक्त करो और वो सारी बातों का बोझ लेने दे। से माने समस्त विषय बोझ को और उठा जो दो केस उससे नहीं होता है और जो केस समान को द्वारा हेउ नाही वो तेरे पास आने ता दे। तुम मनी को आसो। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। जो प्रकार के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट परमेश्वर के नाम के ये सब यहीं से निकला है। और इस वे बाहरी अछि। जैसे कि वो भाई बोल रहा है ना, क्या मतलब गवाही दिया कि पुरातन नियम में उत्पत्ति के बाद जो भी कुछ पढ़ा समझ में नहीं आया। जे प्रकार से भाई साक्ष्य देले जे पुरातन नियम आदि पुस्तक पर जहाँ भी पढ़िली मते बुझा पड़िला ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है, ए प्रकार हुए आरंभ रे बुझा पड़े लेकिन जब नहीं, समझ में आता है किंतु जेतेबेले बुझा पड़े तब उसका आनंद ही अलग है। तार पर आनंद ही अलग। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होवे। के नाम रे महिमा हेउ। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस मूसा के ससुर जिथ्रो ने उसको एक परामर्श दिया मोसांकर ससुर जिथ्रो तांगो गोटे परामर्श देले और ये परामर्श को लेकर के आ ए परामर्श को नै मूसा ने परमेश्वर से परामर्श नहीं लिया। मोसा परमेश्वर को ठारो परामर्श नेले और नहीं। जब परमेश्वर से उसने परामर्श ना लेते हुए और जेतेबेले से परमेश्वर को ठारो परामर्श न नै 70 लोगों को उसने चुन लिया 70 जणों को बाछिले ताकि वो लोअर कोर्ट में केस को देखे। जे पर इस समय लोअर कोर्ट रे केस को देखिबे। उस समय में परमेश्वर ने क्या किया, सेही समय परमेश्वर कोन कले मूसा के अंदर रहने वाला अभिषेक को निकाल करके मूसा का एक अभिषेक को तोड़ के 70 लोगों को बांट करके दिया। मोसा को भीतर जो अभिषेक थिला से अभिषेक को नहीं ताको बांटी बांटी 70 जण को मधरे बांटीले। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला है, ते बैठे कोन सिखिबा को मिलिला। मूसा के अंदर अकेले 70 लोगों का बल था। मोसांक भितरे एकला तांक ठारे 70 जणकर बळ थिला। मूसा के अंदर अकेले 70 लोगों का अभिषेक था। मोसांक ठारे ही 70 जणकर अभिषेक थिला। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग काउंसिल, गलत सलाह को लेने के कारण, किंतु से भूल परामर्श नहीं थिबा हेतु उसने अपने आप को दुर्बलता के लिए दे देने के कारण, निजे को दुर्बलता पे समर्पण करिथिबा हेतु, परमेश्वर से सलाह ना लेने के कारण, परमेश्वर को ठारो परामर्श नहीं नथिबा हेतु, उनका अभिषेक को लेकर के परमेश्वर 70 को बांट दिया। तांकर अभिषेक को नहीं परमेश्वर 70 जण को बांटी देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसी प्रकार आप में से हर एक को, हम में से हर एक को परमेश्वर ने एक विशेष बल, एक अभिषेक दिया हुआ है। प्रिय लोग, से प्रकार आपण समस्त को हम समस्त को परमेश्वर गोटे विशेष बड़ विशेष अभिषेक देई छथि। सेवा करने के लिए एक अभिषेक है, सेवा करे पे गोटे अभिषेक अछि। विश्वास जीवन में जीने के लिए एक अभिषेक है, विश्वास जीवन में बंचिया पे गोटे अभिषेक अछि। सेवा में आगे बढ़ने के लिए एक अभिषेक है, सेवा रे आगु को वृद्धि पाइबा पे गोटे अभिषेक अछि। विश्वास में जयवंत होकर के यरूशलेम पहुंचने के लिए, यीशु की दुल्हन बनने के लिए एक अभिषेक दिया है। विश्वास रे जयवंत होई यरूशलेम रे पहुंचीबा पे यीशुकर कन्या हबा पे गोटे अभिषेक दिया जाई अछि। इस अभिषेक को अन्य परामर्श को सुनकर के, अन्य काउंसिल को सुनकर के नष्ट नहीं करना। एही अभिषेक को अन्य मानकर परामर्श को सुनी नष्ट कर नाही। अविश्वास का परामर्श कई लोग लेकर के आएंगे, अविश्वास रो परामर्श अनेक आनिबे। अधैर्य का परामर्श अनेक लोग लेकर के आएंगे, अधैर्य रो परामर्श अनेक आनिबे। हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा करके बोलने वाला परामर्श कई लोग लेकर के हमें आएंगे। करि पारिबु नै, आम द्वारा हबा नै रो परामर्श अनेक आनिबे। गलाती के मंडली को पढ़ने के समय में मनुष्य के परामर्श को सुन करके आत्मा में जाने वाला गलाती शारीरिक होकर के बदल गया बोल करके पौलुस बोलता है। गलातीय मंडली विषय पढ़िबा समय रे अन्य परामर्श सुनी मनुष्य परामर्श को सुनी, मनुष्यर परामर्श को सुनी आत्मिक रीति रे बढ़ुथिबा गलातीय मंडली शारीरिक होई गली बोली पाउलो लिखुछन। इसी के लिए पौलुस बोलता है, हे मूर्ख गलाती, तू जो आत्मा से शुरू किया कैसे तू शारीरिक होकर के बदल गया। तेणु पाउलो लिखुछन, हे मूर्ख गलातीय, तुम जो आत्मा रे आरंभ कलो केमिति शारीरिक होई गलो। हम लोग किसका परामर्श लेते हैं, किसके परामर्श को लेकर के चलते हैं, उसके विषय में सावधान। आमे कहारो परामर्श नहीं होछु, कहारो परामर्श नहीं चालू होछु, ता विषय सावधान। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा एक है। गलत परामर्श हमारे आत्मीय जीवन को नष्ट कर देगा। गोटे भूल परामर्श हमर आत्मिक जीवन को नष्ट करि देबो। वही ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम लोग मूसा के जीवन में आने वाला गिरावट का आरंभ देखते हैं। ताई परमेश्वर को प्रिय लोके एठारे मूसा को जीवन आसीथिबा पतनर आरंभ को हमें देखु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। परामर्श नंबर 2, परामर्श नंबर 2, एक व्यक्ति था, जने व्यक्ति थिले, उसने अपनी पत्नी का परामर्श को सुना, से अपन स्त्री रो परामर्श को सुनिले, एंड ही बिकम ए मर्डरर। और से हत्याकारी हेले। कौन है वो? अपने पत्नी का सलाह लिया और हत्यारा बन गए। निजर स्त्री को परामर्श को घेनिले और हत्याकारी हेले। राइट।
आहाब राजा, राजा आहाब, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। आहाब राजा ने अपने पत्नी का परामर्श सुन करके वो एक हत्याकारी होकर के बदल गए। आहाब राजा निज स्त्रींकर परामर्श को घेनी हत्याकारी हेले। मे भी आपका ससुर हो, आपकी पत्नी हो, परामर्श लेने के टाइम सावधान। हे आपणकर ससुर हुंतु कि आपणकर स्त्री हुंतु परामर्श नेबा समय सावधान। उनका परामर्श शारीरिक, सांसारिक, भौतिक परामर्श हम लोग लेकर के हत्याकारी नहीं बनना चाहिए। सेमानकर सांसारिक, शारीरिक, भौतिक परामर्श को नहीं हमें हत्याकारी न हो। कई लोग अपने स्त्री का सांसारिक, शारीरिक, भौतिक जरूरतों को देखते हुए उनकी बातों को, उनकी सलाह को सुन करके अपने आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाले कई लोगों को मैं जानता हूं, नाम लेकर के बोल सकता हूं। अनेके अपना स्त्री रो से भौतिक, शारीरिक, सांसारिक आवश्यकता को देखी से शारीरिक, भौतिक विषय से मंत्रणा को नहीं अपना आत्मिक जीवन को नष्ट करते व्यक्ति को देखी अच्छी नाम भी कोई पारे। हम लोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रकार न हो। हमारा घर, हमारा परिवार परमेश्वर का परामर्श लेकर के चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारा घर, हमारा परिवार परमेश्वर का परामर्श नहीं चलेबा परिवार है। अगर घर परिवार में एक जन अगर सही परामर्श नहीं देता है, दूसरा व्यक्ति आत्मिक परामर्श देना चाहिए। यदि घर परिवार गोटे व्यक्ति ठीक परामर्श देउनांती अन्य व्यक्ति गोटे आत्मिक ठीक परामर्श देबार। दोनों के बीच में बैठने के टाइम में काउंसलिंग डिफरेंस होने से स्पिरिचुअल बातों को मानना चाहिए। दुई जण बसे परामर्श देबा समय परामर्श भिन्न थिले आत्मिक परामर्श को घेनी मानिबार अछि। शारीरिक परामर्श, सांसारिक परामर्श, भौतिक रीति की बातों के लिए काउंसलिंग को लेकर के आत्मिक जीवन को नष्ट नहीं करना, आत्मिक जीवन में मर्डरर नहीं होना। शारीरिक, सांसारिक, भौतिक विषय से परामर्श को घेनी आत्मिक जीवन को नष्ट करो तो नहीं, आत्मिक जीवन रे हत्याकारी होंतो नहीं। बाइबल में और एक परिवार के बारे में है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने आपस में परामर्श किया और दोनों इस कारण से मरना पड़ा। बाइबल रे आ गोटे उदाहरण अछि, स्वामी स्त्री दुई जण परामर्श कले और दुई जण जाक से परामर्श करिथिबा हेतु मृत्युवरण कले। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ काउंसलिंग किया और दोनों ने एक दूसरे को काउंसलिंग करके दोनों ने एक प्लानिंग किया एंड उसका रिजल्ट दोनों मर गए। दुई जण परस्पर परामर्श कले, परस्पर परामर्श करी गोटे योजना कले, योजना करिथिबा हेतु दुई जण जाक मले। अनन्या सफीरा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। दोनों मिलकर के परामर्श किया। दुई जण परामर्श कले। हम लोग इस पैसा को लेकर के चोरी करेंगे और आधा देंगे और आधा नहीं देंगे। हमें ए टंका को नहीं चोरी करिबा, आधा देबा नहीं। कई परिवार में ऐसे भी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों चोर है। अनेक परिवार ए प्रकार स्वामी स्त्री दुई जण जाक चोर। दोनों परमेश्वर के परामर्श से लिए बगैर अपने शारीरिक, सांसारिक, भौतिक परामर्श को सुनते रहते दुई हैं। जण जाक परमेश्वर का परामर्श न नहीं निजर भौतिक, शारीरिक, सांसारिक परामर्श को नहीं वो इस कारण से उनके परिवार में मृत्यु दिखाई दे रहा है। तेणु समंग परिवार में मृत्यु देखा जाओ। आप लोग बोलते होंगे हमारे घर में तो कोई नहीं मरा, आपण माने कहथिबे आम घरे तो केही मरि लेकिन नाही, आपके घर में कोई बड़ा है क्या? आत्मिक जीवन में कोई बढ़ रहा है कि वो देखो। किंतु आपणकर घरे आत्मिक जीवन के बढ़ु अछि कि ताहा परमेश्वर के देखो। नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। आपका फल, आपका गर्भ का फल बढ़ रहा है या घट रहा है उसको देखो। तुमरा से गर्भर फल बढ़ु अछि ना ह्रास होई आप अछि अपने ताहा बच्चे देखो। को देख करके स्पिरिचुअली वो उन्नति कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखो। तुमरा संतान को देखि आत्मिक रीति से बढ़ु अछि ना ह्रास होई अछि ताहा को क्योंकि देखो। पहला कोरिन्थी 7 अध्याय 14 वचन कहता है। कारण प्रथम कोरिन्थियों 7 पर्व 14 पद कहे। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 7 एंड वर्स 14 कहता है, प्रथम कोरिन्थियों 7 पर्व 14 पद कहे। एक पति पवित्र होने से उसकी अविश्वासी पत्नी पति के द्वारा पवित्र होती है। गोटे स्वामी पवित्र हेले ताहाकर अविश्वासिनी स्त्री स्वामी हेतु पवित्र हुए। अगर एक पत्नी पवित्र है, उसका पति अपवित्र है तो पत्नी के कारण पति पवित्र होता है। यदि गोटे स्त्री पवित्र और तार स्वामी अपवित्र तबे से पवित्र स्त्री हेतु स्वामी पवित्र हुए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। इस प्रकार दोनों पवित्र होने से, एही प्रकार दुई जण पवित्र हेले। इस प्रकार दोनों पवित्र होने से एही प्रकार दुई जण पवित्र हेले। उनके बच्चे पवित्र होंगे करके लिखा हुआ है। सेमांग पिला माने पवित्र हेबे बोली लिखा अछि। अगर स्वामी और स्त्री दोनों अगर एक परामर्श में रहते हुए अनात्मिक बातों में, सांसारिक, शारीरिक बातों में एक मत होकर के रहने से उनके बच्चे भी ऐसे ही श्रापित होंगे। स्वामी स्त्री एक परामर्श न होई अनात्मिक, शारीरिक विषय निमंत एक हेले सेमांग पिला माने मध्ये सही प्रकार हेबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो है। सकता है कभी कभी पतियों के जीवन में एक दुर्बलता आए, हेई पारे केबे केबे स्त्री को जीवन गोटे दुर्बलता आसीबो। उस समय पत्नी उसका विरोध नहीं करने से भी उसके साथ गलत बातों के लिए एक मत नहीं होना, सही समय स्वामी तार विरोध न कले मध्ये से भूल विषय पे एकमत न हो, उसके लिए आंसू बहा के प्रार्थना करना, सेति पे अश्रुपात करी प्रार्थना करो। उसके लिए परमेश्वर
भविष्य के समय घुटने में हो करके उनके शुद्धिकरण के लिए, उसके पवित्रता के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠେ ମାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା हो सकता है ଦରକାର। कई बार पति लोग आत्मिक है, पत्नी लोग अनात्मिक होते हैं। ହେଇପାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଥିବା ବେଳେ अनात्मिक थिबा समय पति लोग को आत्मिक होते हैं। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଥାଆନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उस समय हम लोग स्त्री के ऊपर अधिकार जता करके, गुस्सा करके, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଖାଇ ତା ସହ କ୍ରୋଧ କରି ଲଢାଇ କଲେ କିଛି ଲାଭ उसके ନାହିଁ। लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए करके बाइबल हमको सिखा के देता ତାଙ୍କ है। ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଶିଖାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इससे ହେଉ। अगर तुम करोगे तुम्हारे बच्चे पवित्र बनेंगे। ଆଉ ଏହି ରୀତିରେ ତୁମେ କଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପବିତ୍ର ହେବେ। अगर ऐसा ना करोगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे बच्चे अशुद्ध होंगे करके बाइबल कहता है। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବ ତେବେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ हम लोग କହେ। किसके परामर्श को सुन करके चलते हैं? ଆମେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଘେନି ଚାଲୁଅଛୁ? तीसरा परामर्श, ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ। एक व्यक्ति था जिसने वृद्ध लोगों का परामर्श नहीं लिया और बच्चों का परामर्श लिया। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ କି ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। उन्होंने अनुभवकारी वृद्ध लोगों का परामर्श को ना लेते हुए जवान लोगों का परामर्श लिया। ଅନୁଭବକାରୀ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଯୁବା ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। कौन है? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? रहब्याम को एलिस परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। रहबाम के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। ରାଜା ରେହବ୍ୟାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। उसने बुजुर्ग लोगों का परामर्श नहीं लेकर के जवानों का परामर्श लिया। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନ ଘେନି ଯୁବା ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बुजुर्ग लोगों ने कहा, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ बड़े କହିଲେ, बुजुर्ग अनुभवकारी लोगों ने कहा, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅନୁଭବକାରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, तू इस प्रकार के नियम में सरलता लेकर आना चाहिए। ତମେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମରେ ଗୋଟେ ସରଳତାକୁ ଆଣ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसने उसको सुना, ସେ ତା ଶୁଣିଲେ। उसके बाद जवानों से सवाल पूछा ତାପରେ ଯେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ क्या ପଚାରିଲେ करना चाहिए। କଣ କରିବାର तब ଅଛି। जवान ने उसको उल्टा परामर्श दिया। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। उनको उल्टा परामर्श देकर के कहा ଓଲଟା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ कि मेरी छोटी उंगली ଯେ ମୋର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି मेरे बाप के जंघा से भी बड़ा है। ମୋର ପିତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଠାରୁ ବଡ଼। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ और ମହିମା ହେଉ। व्यवस्था को और कठिन कर दिया। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଠିନ କଲେ। फलस्वरूप जवानों की सलाह को सुनने के कारण वो राज्य बिखर गया। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୁବା ମାନଙ୍କର ସେ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। परमेश्वर ने उस राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। परमेश्वर ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। इस प्रकार बाइबल को अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଏହି प्रकार ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲକୁ ପଢି ପଢି देयर आर ଦେଖିବେ मेनी एग्जाम्पल जहां पर स्त्री का परामर्श, पुरुष का परामर्श, ससुर का परामर्श, बच्चों का परामर्श, जवानों का परामर्श लेकर के मनुष्य विनाश हुआ है। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀର, ସ୍ୱାମୀର, ପିଲାମାନଙ୍କର, ଶ୍ୱଶୁରର, ଅନେକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିନାଶ ହେଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार सांसारिक मनुष्य शारीरिक लोगों के परामर्श को लेने से हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं, एक पतन दिखाई देगा। तृप्ति नहीं, बारंबार उठने वाला प्यास दिखाई देगा। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଲେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯିବ, ତୃପ୍ତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅତୃପ୍ତି ଦେଖାଯିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। सुबह के वक्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, हमारा ईश्वर भी हमको एक परामर्श देता है। ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ लेकिन दुख की ଦିଅନ୍ତି। बात यह है कि मनुष्य ईश्वर की परामर्श लेने के बजाय इधर उधर बेकार और फालतू की बातों की परामर्श को लेता रहता है। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଫାଲତୁ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। आखिर में और एक एग्जांपल बोल के मैं खत्म करता हूं। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହି ମୁଁ अभी तक ସରାଇବି। जितना एग्जांपल बोला ये सब मनुष्य से लेने वाला परामर्श था। ଏବେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ କହିଲି ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ। Now there is another person who took the counsel from the devil. शैतान से परामर्श पूछा। ଆଉ ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଯିଏ କି ଶୈତାନ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। वो कौन है? ସେ କିଏ? राजा साउल। वेरी गुड, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। राजा साउल ने परमेश्वर जब उसे बात करना बंद कर दिया, ରାଜା ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ବା ବନ୍ଦ जब କରିଦେଲେ, शामुएल वहां पर नहीं रहा, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଆଉ ନଥିଲେ, जब याजक लोग बात नहीं कर रहे हैं, ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ମାନେ ଆଉ କଥା उरीम କହୁନାହାନ୍ତି, तुमीम उससे बात नहीं करता है, ଉରିମ ତୁମିମ କଥା उस ହେଉନାହାନ୍ତି, समय में उसने जाकर के एक भुतड़ी स्त्री से, एक टोना करने वाली स्त्री के पास परामर्श लिया करके लिखा हुआ है। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ବୋଲି ଦେଖୁ। और जब उसने टोना करने वाली स्त्री के पास जाकर के परामर्श लिया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ, उस समय में उसके जीवन के अंत का फरमान
उधर ही जाहिर हो गया। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଶେଷ ସେଇଠାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। उसी दिन उस भूतली स्त्री के द्वारा, शैतान के द्वारा ये बात को प्रकट किया गया, आज तू मरेगा करके। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଭୂତୁଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ ଆଜି ତୁମେ ମରିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା मसीही ହେଉ। मंडली में दिखाई देने वाले अनेक लोग हैं जो इस प्रकार जादू टोना का भी सलाह लेते रहते हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ନିଅନ୍ତି। जाकर के ज्योतिष लोगों के पास जाकर के सलाह लेते हैं। ଯାଇକି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଘେନନ୍ତି। जाकर के जादू टोना करने वालों के पास जाकर के सलाह लेते हैं। ସେଇ ଯାଦୁ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ब्लैक मैजिक उन लोग करते हैं। ସେଇ କଳା ଯାଦୁ କରନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोग ऐसा करना नहीं चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ परमेश्वरଙ୍କ ଲୋକେ ଏ ପ୍ରକାର परमेश्वर के लोग इस प्रकार जादू टोना और ज्योतिष और ब्लैक मैजिक के पास जाकर के सलाह लेने से हमारा अंत भयंकर होगा। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ परमेश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣି ଗାରେଡି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ତେବେ ଆମର ଅଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଗମ୍ଭୀର परमेश्वर के ହେବ। पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा होशे ହେଉ। की किताब उसके 4 अध्याय को पढ़ने के समय में, ହୋସେୟ ତାର 4 पर्व ପଢିବା ସମୟରେ, होशे की किताब उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ने के समय में परमेश्वर अपने लोगों को देखकर के दुखी होता है और कहता है, मेरे लोग मेरे से परामर्श लेने के बजाय उन लोग काठ के पास जाकर के परामर्श ले रहे हैं। ହୋସେୟ 4 पर्व ତାର 12 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଲୋକେ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ କାଠ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। पढ़ेंगे होशे 4:12 नहीं, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆପଣା କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡର ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାହାନ୍ତି। हाँ बस परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, यहाँ पर भविष्यवक्ता होशे के द्वारा परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार मंडली से बोल रहा है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋସେୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା परमेश्वरଙ୍କ आत्मा ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର उन କହୁଅଛନ୍ତି। दिनों में उन मंडली को कहा, इन दिनों में इस मंडली को बोल रहा है। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଥିଲେ, ଏହି दिन ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ हे କହୁଛନ୍ତି। मेरी प्रजा, परमेश्वर की सलाह को लेने के बजाय तुम लोग काठ की सलाह क्यों लेते हो? हे मोर प्रजा, ତୁମେ परमेश्वरଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ନ ନେଇ କାଷ୍ଠ ଠାରୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରଣା ନେଉଅଛ? तुम लोग परमेश्वर की सलाह ना लेना, काठ की सलाह लेना कारण है तुम्हारे अंदर रहने वाला आत्मा अभिषेक सही नहीं है। परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ନ ନେଇ କାଷ୍ଠ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ନେଉଥିବାର କାରଣ ଏହା ତୁମର ଅଭିଷେକ ଠିକ ନୁହେଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ प्रिय ମହିମା लोगों, ହେଉ। परमेश्वर से पूछ करके, परमेश्वर से सुन करके, परमेश्वर से बताने वाले मार्ग में चलने के अलावा अगर हम लोग अन्य अन्य सलाह को लेकर के अपनी मनमर्जी करेंगे तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमको हाथ छोड़ करके मृत्यु के लिए समर्पण करेगा। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, परमेश्वरଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣି परमेश्वरଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲି ଆମେ ଅନନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗମନ କଲେ परमेश्वर ଆମର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ हो ମହିମା सकता है ହେଉ। कि आज सुबह साक्षी बोलने के समय में टीचर्स लोगों को खड़ा करके का किए जाने वाला अनुशासन से कई लोगों के मन में कई सवाल उठा होगा। ହେଇପାରେ ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ଅନୁଶାସନରେ କି ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ। क्यों ब्रदर इतना कड़ा होकर के अनुशासन होकर के चला रहा है? କାହିଁକି ବ୍ରଦର ଏତେ କଠିନ ହୋଇ ସେ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି? मैं कठिनाई से चलाने के लिए अनुशासन करके आपके ऊपर अधिकार दिखाने के लिए नहीं है प्रिय लोगों। କଠିନତାର ସହ ଚଳାଇ ଅନୁଶାସନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का परामर्श लेकर के हम लोग नहीं करना, मनुष्य का परामर्श के अनुसार नहीं चलना, शैतान का परामर्श हमारे मध्य में नहीं रहना, उसके लिए एक दूसरे के अधीन रहते हुए, चलाने वाले के अधीन रहते हुए परमेश्वर की मर्जी में बढ़ने के लिए हम लोग सीखना है। इसी के लिए एक नमूना दिखाया है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରଣା ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ, ଶୈତାନ ପରାମର୍ଶରେ ନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଏକ ହୋଇ परमेश्वरଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଚାଳନାରେ ରହି परमेश्वरଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖାଇ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मिशन इसी रीति से अभी तक चलते आया है, यही चलाते, यही सिखाते आया है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଏହି ମିଶନ ଏବେ ଯାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଚଳାଇ ଆସିଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶିଖାଇ हम लोग अपनी ଆସିଅଛି। मनमर्जी करते हुए, अपने परामर्श को लेते हुए, मनुष्य के परामर्श को लेते हुए, दुनिया के परामर्श को लेते हुए, शैतान के परामर्श को लेते हुए परमेश्वर के मार्ग से हम लोग भटकना नहीं चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆମର ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଚାଲି ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ, ଜଗତର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ, ଶୈତାନର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ परमेश्वरଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ। साउल राजा परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर उससे बातें नहीं कर रहा है। ସାଉଲ ରାଜା परमेश्वरଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ परमेश्वर କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। वो शामुएल को ढूंढ के गया, शामुएल मर गया ସେ है। ସାମୁଏଲକୁ ଖୋଜିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ମରି वो याजकों के पास जाकर के पूछा, याजकों ने उससे बातें नहीं किया क्योंकि परमेश्वर उससे बातें नहीं करना ସେ चाहता है। ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଜକ କିଛି କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ परमेश्वर କଥା ହେଇ वो ନାହାନ୍ତି। उरीम तुमीम के पास जाकर के परामर्श लेना चाहा, लेकिन उरीम तुमीम उससे बातें नहीं किया क्योंकि परमेश्वर उससे बातें करना नहीं चाहता है। ଉରିମ୍ ତୁମିମ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ
राजा साउल के समान आप लोग मेल नहीं बनना चाहिए। राजा साउलको परि तुमैମାନେ हुଅ ନାହିଁ। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामରେ राजा महिमा साउल हेଉ। के समान आप लोग और मैं नहीं होना चाहिए। राजा साउलको परि ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନ ହେଉ। मैंने पास्टर को पूछा कि जवाब नहीं मिला। ମୋ पास्टरको पचारिले उत्तर मिलिला हाँ, ନାହିଁ। मैंने सेवकों से पूछा, मुझे जवाब नहीं ମୋ मिला। सेवकମାନଙ୍କୁ पचारिले उत्तर मिलिला मैंने ନାହିଁ। इसको पूछा, मैंने उसको पूछा, मुझे कहीं से उत्तर नहीं मिला। ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ पचारिଲି ତାହାଙ୍କୁ पचारिଲି उत्तर मिलिला इसी ନାହିଁ। के लिए मैं भूतड़ी के पास जाकर के परामर्श लेकर के मन मर्जी में मैं चलूंगा करके बोलने के लिए नहीं जाना। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୂତୁଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟ ଯେ ପଚାରିଲି ମୁଁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଯିବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ तू महिमा अगर ହେଉ। उस जल से पिएगा बारंबार प्यासा होगा। ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଜଳରୁ ପାନ କରିବ ବାରମ୍ବାର देखो ତୃଷିତ बारंबार ହେବ। अलग गलत प्रकार का निर्देश तुझे मिलेगा। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ। उस पानी से तू पिएगा, तेरे अंदर मृत्यु आएगा करके बाइबल बोल रहा है। ସେଇ ଜଳରୁ ପାନ କଲେ ତୁମ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगा, तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तेरे को समझ में नहीं आएगा। ଗୋଟେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ଜାଣି जिस ପାରିବ प्रकार ନାହିଁ। उस बच्चे को देख नहीं सकते और रास्ते में फेंक करके चले गए, उसी प्रकार हमारी परिस्थिति हो जाएगा। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ପରିସ୍ଥିତି इसी के मनुष्य ହୋଇଯିବ। के परामर्श, संसार के परामर्श, शैतान के परामर्श लिए बगैर ईश्वर देने वाले सोता में परमेश्वर की परामर्श लेने के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାରର ଶୈତାନ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ସେଇ ଜଳରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବା परमेश्वर ଦରକାର। की आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर पूछने वाली बातों को सुनने के लिए हम लोग समर्पण करना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଥିବା ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के साक्षी इस प्रकार देता है। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ପ୍ରକାର गलाती की ଦିଅନ୍ତି। किताब पहले अध्याय के 16 वचन को पढ़ करके देखो। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16 आप लोग पढ़ करके देखो। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। गलाती की किताब पहला अध्याय 16 वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया उस समय में ना तो मैं किसी मनुष्य से और ना ही मैं प्रेरितों से किसी प्रकार का परामर्श लिया। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 16 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହ କଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲି ନାହିଁ। ईश्वर के परामर्श से बड़ा और कोई परामर्श नहीं चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦରକାର अन्य ନାହିଁ। कोई परामर्श हमको नहीं होना चाहिए। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଆମର ନ ହେବାର इसी के लिए ଅଛି। हम लोग ईश्वर से परामर्श पूछे, ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ उसका ପଚାରୁ। सलाह क्या है, हम उसके लिए बाट जो है, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମନ୍ତ୍ରଣ କଣ वो बोलने ଅପେକ୍ଷା वाले କରୁ। मार्ग में चलने के लिए, वो बताने वाले काम करने के लिए समर्पण करें। ସେ କହୁଥିବା ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। कई बार प्रेरितों के काम पढ़ करके देखो। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। प्रेरितों के काम पढ़ करके देखने से प्रेरित पौलुस एक दिन प्रार्थना करने के रहने के समय में ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ परमेश्वर की आत्मा प्रेरित पौलुस को कहा, ने तो परामर्श दिया, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, तू आसिया में नहीं जाना चाहिए, ତୁମେ ଆସିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, तू एशिया में नहीं जाना ତୁମେ चाहिए। ଏସିଆକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା तू ହେଉ। आसिया में जाकर के सुसमाचार का प्रचार नहीं करना करके बोला। ତୁମେ ଏସିଆ ବା ଆସିଆକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର प्रचार କର ନାହିଁ ବୋଲି उसकी बात ଆତ୍ମା को सुन କହିଲେ। करके प्रेरित पौलुस एशिया में गया नहीं। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏସିଆ ଗଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आत्मा कभी जाने के लिए मना करता है, आत्मा कभी जाने के लिए कहता है। ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ କହନ୍ତି। जो भी परमेश्वर का सलाह है, जो भी कुछ परमेश्वर का परामर्श है, वैसा ही करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करना चाहिए। ଯାହା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା हम वो ଉଚିତ। नहीं करके सुसमाचार के लिए वो मना करने वाला कौन, सुसमाचार के लिए ये बंद करने वाला कौन, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं करके बोल करके मुझे रोकने वाला ये कौन बोल करके मैं मेरे चलाने वाले के विरोध में बातें करना मेरी मूर्खता होगा। ତାହା ନ ଶୁଣି ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ କିଏ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିଏ ମୁଁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କରିବି, ଚାଳନାକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ କହିଲେ ଆମର ମୂର୍ଖତା ହେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, हमारा आत्मा नष्ट नहीं होने के लिए हमारे ऊपर एक चलाने वाला दिया हुआ है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଳାଇବା କର୍ତ୍ତା कई बार कुछ ଦିଆଯାଇଅଛନ୍ତି। डायरेक्ट परामर्श नहीं मिलने से चलाने वाला का परामर्श लेकर के चलना हम सबके लिए आशीष का कारण है। କେତେକ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଚାଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚଳିବା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। समय नहीं है, इसके लिए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। प्रिय ସମୟ लोगों, ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବଢୁଅଛି। ये परामर्श लेने के समय में एक बात को ध्यान देना चाहिए। ଏହି ପରାମର୍ଶ ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। नहीं तो कई बार परमेश्वर देने वाला परामर्श में भी हमारे जीवन में पराजय आएगा। ନଚେତ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପରାମର୍ଶରେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ଆସିଯିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर हम लोग हमारे जीवन में सावधानी नहीं बरतेंगे, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ନାହିଁ, परमेश्वर देने वाला परामर्श भी कई बार हमारे जीवन में
मृत्यु को लेकर के आएगा। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପରାମର୍ଶ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଣିବ। And the reason is not because God is wrong. ଆଉ ତାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲ। मैं परमेश्वर की परामर्श लेकर के भी मेरे अंदर ये नुकसान क्या क्यों हुआ, इसके लिए परमेश्वर की गलती करके नहीं सोचो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर परमेश्वर का परामर्श लेने के बावजूद भी गलती कहीं ना कहीं आपसे मुझसे हुआ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେଇଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ବି ଭୁଲ କେଉଁ ନା କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर आप लोग जजेस नहीं तो न्याय का किताब को पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପଢିକି ଦେଖିବା, जजेस की किताब को पढ़ करके देखो, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, उसके 20 अध्याय और 23 वचन है क्या, देखो ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ, जजेस 20:23 प्लीज ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ତାର 23 ପଦ। पढ़ेंगे। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉଠି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୋଦନ କଲେ। ହଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ, ହଁ। ଆମ୍ଭେ କି ଆପଣା ଭାଇ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା? ହଁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅ। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और ये कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। न्याय का किताब 20 अध्याय 19 अध्याय 20 अध्याय आप लोग घर में पढ़ करके देखिएगा। मैं कहानी को विस्तार से बोलने के लिए आग्रह नहीं करता। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 19-20 ପର୍ବ ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कहानी में एक धर्म युद्ध होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ଦେଖୁ। उस धर्म युद्ध में एक गोत्र बेंजामिन गलती करता है। ଏହି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ବିନ୍ୟାମିନ ଭୁଲ वो କରୁଛନ୍ତି। एक गोत्र एक तरफ और दूसरी तरफ 11 गोत्र बेंजामिन के विरोध में लड़ाई करने के लिए आते हैं। ଏହି ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ 11ଟି ଗୋତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एक तरफ देखने के टाइम अगर आप बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, क्योंकि अभी आप पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं है, इसलिए मैंने कुछ निकाल करके रखा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। କାରଣ ଏବେ ପୁରା ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବାହାର କରି ରଖିଅଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। इस्राएल की तरफ अगर आप देखोगे, बाइबल कहता है ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଖିବେ, ବାଇବେଲ କହେ इस्राएल की तरफ युद्ध लड़ने के लिए एक गोत्र बेंजामिन को मारने के लिए 4 लाख युद्ध पुरुष बाहर निकले। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିନ୍ୟାମିନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ 4 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ। इस्राएल की तरफ में सेना लोग 4 लाख लोग वहां पर इनके साथ लड़ाई करने के लिए आए। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡୁ 4 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। बेंजामिन गोत्र की तरफ से केवल 26,000 लोग ये लड़ाई करने के लिए आया है। ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋତ୍ରରୁ କେବଳ 26,000 ଆସିଲେ। दोनों में कौन ज्यादा है? ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ? कितना गुना ज्यादा है? କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ? बहुत ज्यादा है। ବହୁତ डबल ଅଧିକ। डबल 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 से भी डबल है। ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ବି ଅଧିକ। इस बेंजामिन गोत्र में 26,000 के अंदर केवल 700 लोगों के अंदर एक विशेषता है। ଏହି ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋତ୍ରର 26,000 ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 700 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା। केवल 700 लोगों के अंदर एक विशेषता है। वो क्या है मालूम? କେବଳ 700 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଅଛି, ତାହା କଣ ଜାଣନ୍ତି? जानते हैं क्या? उनके अंदर की विशेषता है, इन लोग लेफ्ट हैंड से छाटून, क्या बोलते हैं उसको, गोफान चलाने वाले लोग हैं। ସେଇ 700 ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତା ଏହା, ସେମାନେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଛାଟେଣି ମାରି लेफ्ट ପାରନ୍ତି। हैंडी, सब 700 लोग लेफ्ट हैंडी हैं। ସେଇ 700 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅଟନ୍ତି। दक्षिण बोले, ବାମ ହସ୍ତ। हाँ, 700 लोग लेफ्ट हैंडी हैं 700 ଜଣ ସେ ବାମ ହସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। और 700 लोग इस लेफ्ट हैंड से जब मारते हैं, ଆଉ ଏଇ 700 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବାମ ହସ୍ତରେ ମାରନ୍ତି, मुझे नहीं पता बट बाइबल कहता है ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ बाल को रखो, ସେଇ चुटी, ଚୁଟି ରଖନ୍ତୁ, उसको भी लोग मार के गिरा देंगे। ତାହାକୁ ବି ସେମାନେ ମାରି ପକାଇ ପାରିବେ। इतना शार्प शूटर्स लोग हैं ये लोग। ଏତେ ସେମାନେ ସାର୍ପ ସୁଟର ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ये ହେଉ। शार्प शूटर्स ଏଇ ସାର୍ପ ସୁଟର 26,000 के साथ है। 26,000 ସହ ଅଛନ୍ତି। इन लोग के बीच में युद्ध हुआ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। गलती करने वाला कौन? ଭୁଲ କରିବା ଲୋକେ କିଏ? बेंजामिन गोत्र गलती किया। ବିନ୍ୟାମିନ ଲୋକେ ଭୁଲ କଲେ। संख्या किसका कम? ସଂଖ୍ୟା କାହାର କମ? बेंजामिन गोत्र का संख्या कम। ବିନ୍ୟାମିନର ସଂଖ୍ୟା କମ। परमेश्वर किसकी तरफ? ପରମେଶ୍ୱର କାହା ପାର୍ଶ୍ୱ? इस्राएल की तरफ। ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ଶ୍ୱ। संख्या किसका ज्यादा? ସଂଖ୍ୟା କାହାର ଅଧିକ? इस्राएल का ज्यादा। ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକ। इन लोग तैयारी करके, युद्ध की तैयारी करके, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି उन लोग अभी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ସେମାନେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। जाने से पहले
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ परमेश्वर से उन्होंने सलाह पूछा, परमेश्वरଙ୍କ ଠାରେ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ, उन्होंने काउंसलिंग किया। प्रभुଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ प्रभु ପଚାରିଲେ, बिंजामिन के विरोध में लड़ने के लिए जाने के लिए कौन सा गोत्र 11 में आगे जाना चाहिए? परमेश्वर बिन्यामीन ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଗୋତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଯିବ? परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, प्रभु आज्ञा ଦେଲେ, यहूदा गोत्र आगे जाए। यहूदा ଆଗରେ ଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सलाह मांगा, ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ, उत्तर मिला, ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ମିଳିଲା, मिला। ମିଳିଲା। तुम जाओ। ତୁମେ ଯାଅ। परमेश्वर ने बोला इस गोत्र को बोलो आगे जाने के लिए। प्रभु କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୋତ୍ରକୁ କୁହ ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। उन लोग गए, ସେମାନେ ଗଲେ, युद्ध हुआ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। क्या हुआ मालूम? କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? 26,000 लोगों में से एक भी नहीं मरा। 26,000 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି ମରିଲେ ନାହିଁ। इजराइल लोगों के 4 लाख लोगों के अंदर 22,000 एक ही बार में मारे गए। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 22,000 ଗୋଟେ ସହ ମଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା कौन ହେଉ। हारा? କିଏ ହାରିଲା? धर्म हारा या विधर्म हारा? ଧର୍ମ ହାରିଲା ନା ବିଧର୍ମ ହାରିଲା? है? धर्म हार गया। ଧର୍ମ ହାରିଗଲା। उन लोग दोबारा परमेश्वर के पास जाकर के पूछा। ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ प्रभुଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। सेकेंड टाइम जब पूछा वही ये वचन अभी हम लोगों ने पढ़ करके देखा 20 का 23 में लिखा हुआ ଆଉ है। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ସେତେବେଳେ परमेश्वरଙ୍କୁ ଯାହା पचारे ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ 20 पर्व। प्रभु पहली बार हम लोगों ने क्या गलती किया नहीं मालूम, अभी हम लोग दोबारा पूछ रहे हैं क्या हम लोग युद्ध करने के लिए जाएं? उन्होंने परमेश्वर से सलाह पूछा। परमेश्वर प्रथमे हमें की भूल कलो जଣା नहीं किंतु अबे द्वितीय थर आउथरा में जीवु की परमेश्वर को परामर्श मागिले। उन्होंने परमेश्वर जब सवाल पूछा परमेश्वर ने बोला जाओ। परमेश्वर को जितेबे परामर्श मागिले परमेश्वर कहले जाओ। गोत्र को बदल दिया, गोत्र बदलाइले। अभी ये गोत्र जाए, एबे एही गोत्र जीवो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हे। और लोग सेकंड टाइम फिर से परमेश्वर की सलाह लेकर के गए। आ द्वितीय थर से माने आउथरे परमेश्वर ठार मंत्रणा को नहीं की गले। इस बार 18,000 लोग मारे गए। एई थर 18,000 लोक मले। अगेन कौन हार गया? आउथरे के हारिला? क्या गलती है? भूल कौन? गलती क्या है? भूल कौन? एक तरफ धर्म है, गोटे पार्श्व धर्म, एक तरफ सच्चाई है, गोटे पार्श्व सत्यता, दूसरी तरफ संख्या ज्यादा है। द्वितीय पार्श्व मध्य से संख्या अधिक। परमेश्वर से पूछ के जा रहे हैं, परमेश्वर को मध्य पचारी की जाउछंती। बट देन आल्सो परमेश्वर बोलने के बावजूद भी क्यों हार? प्रभु कहिला परे भी पराजय काहे की? क्या हमारे साथ ऐसा होता है? कोन हम सते प्रकार हेउछि? हम परमेश्वर से पूछते हैं, आमे प्रभु को पचारु छु, हम परमेश्वर से सलाह लेते आमे हैं, प्रभु को ठार परामर्श नेउ छु, हम हर चीज के लिए पूछ के करते हैं, प्रत्येक विषय पचारी के करू छु, और बाद में जब रिजल्ट आता है हम लोग रोते हैं और जेतेबेले प्रति तार से फळाफळ आसो छे में और काटू हम कुड़कुड़ाते हैं। आमे बचसा करू मैंने छु। तो परमेश्वर से पूछ के किया, वो तो प्रभु को पचारी मैं की तो कली, सेवकों से पूछ के वो किया, तो सेवकों को पचारी की मैं तो कली, सब काम पूछ के वो करता तो हूँ, सब काम पचारी की फिर भी करू मेरे छि। जीव में इतना दुख क्यों? तेबे भी मो जीवन एते दुख मेरे काहे जीव में की? इतना कष्ट क्यों? मो जीवन एते कष्ट काहे की? इस कहानी में शायद कुछ हमको शिक्षा या सीखने के लिए मिले। बधे एक कहानी ठार हमको किछि सिखिबा को शिक्षा मिलिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। क्या भूल था इधर? एठारे भूल कोन थिला? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। तो यहाँ पर एठारे गलती क्या था? भूल कोन थिला? गलती क्या था? भूल कोन थिला? यहाँ पर गलती आप लोग पढ़ करके देखिएगा। आपण माने पढे की देखंतु। यहाँ पर गलती, एठारे भूल इन लोग युद्ध के लिए सब कपड़ा पहन करके, ए माने युद्ध पे सब वस्त्र पिंधि, तलवार लेकर के, खड्ग धरी, ढाल लेकर के, ढाल धरी, हाँ, घर से प्रार्थना बतना करके निकल के, घरु प्रार्थना सब करी बाहरी, उसके बाद परमेश्वर अब तू बोल कौन आगे जाएगा? तापर प्रभु को पचारछिते प्रभु एबे को के आगरे जीवो? ओ मुझसे पूछ रहा है कि कौन? हाँ ठीक है तू आगे जा। और मते पचारिलो हो ठीक अछि तबे आगरे जा। 22,000 22,000 उन लोग मार करके वापस आए, माड़ा खाई फेरिले, फिर से वो लोग युद्ध करने के लिए गए, और थरे युद्ध करे पे गले, तैयारी किया, प्रस्तुति हेले, अभी मोटे मोटे लोगों को, तगड़े तगड़े लोगों को आगे रखा, एबडी के मोटा मोटा हृष्ट लोक मन को आगरे अब की बार हम जीत जाएंगे। एबे हमें जीती जीवो। प्रभु अब बोल अब कौन जाना है? प्रभु एबे को एबे के जीवो? अब की बार तू जा। एबे तमे जाओ। 18,000 18,000 That was wrong। ताई भूल। तीसरी बार में उनको बुद्धि आ गया। तृतीय थर बेल को बुद्धि आसी गला। तीसरी बार क्या किया? तृतीय थर बेल को कौन गले? कुछ युद्ध का तैयारी किया नहीं, किछि युद्ध पे प्रस्तुति हेले नहीं, उपवास लेकर के प्रार्थना किया, उपवास नहीं प्रार्थना करे, पहले प्रभु को बुलाया, प्रथमे प्रभु को डाकिले, प्रभु जाना है क्या पहले बता। प्रभु जीवो की नहीं आगे को? पहले 2 बार हम जो जाने के लिए तैयारी हो गए, प्रथम देश तो हमें जीवा पे रेडी होई गयो, उसके बाद तुझे पूछा तापरे तुमको पचारिलो 22 और 18 हमको नुकसान हुआ, अब 22 और 18 हमर क्षति होई गला, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, एबे हमें जीवो नहीं, तू जब तक नहीं बोलेगा, जेबे जे तबे कहि ना, अभी तू बता, एबे तुम्हें बोल के रोक के उपवास लेकर के प्रार्थना किया। ए प्रकार कहि उपवास नहीं कांदी कांदी प्रार्थना पहले कले, परमेश्वर से पूछा, प्रथमे परमेश्वर को पचारिले, अब परमेश्वर अब जो सलाह दे रहा है ये पहला सलाह परमेश्वर का है। एबे जो परामर्श प्रभु देवछि प्रथम परामर्श अब प्रभु परमेश्वर करो। बोला अब तू जा, एबे परमेश्वर कहले एबे अब तुम्हें मैं जाओ, तुझे जय दूंगा। एबे तुमको जय देबी। और तीसरी बार
परमेश्वर बोलने के बाद उन लोग तैयारी किया, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ, वस्त्र को पहना ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, और उसके बाद आगे बढ़े। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और तब परमेश्वर ने उनको जय दिया। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଦେଲେ। एक युद्ध में ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ 25,600 लोगों को मार दिया। 25,100 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। 25,100 लोगों को मार गिराया। 25,100 ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। कितना बचा है? କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ? 900। कितना लोग बचा है? केवल 900 लोग बचा हुआ है। କେବଳ 900 ବଞ୍ଚି। परमेश्वर से जब काउंसिल लेने के लिए हम लोग जाते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ अकॉर्डिंग टू दिस ଯାଉଛୁ, स्टोरी, ଏହି ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ जजेस ଅନୁଯାୟୀ, चैप्टर 20 का जो स्टोरी के अनुसार, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 20 ପର୍ବର କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, काउंसलिंग करने के टाइम, परमेश्वर सलाह लेने के टाइम अपना पूरा प्लान बना के, अपना पूरा काम करके, उसका पूरा तैयारी करके, लास्ट में आकर के परमेश्वर सलाह लोगे, बाद में रोएगे, मुझको नहीं बोलना। फिर ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାମକୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ନିଜେ କେମିତି କଣ କରିବ ସବୁ ଭାବିକି ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ। पूरा लैंड देख लिया, ପୁରା ଜାଗା ଦେଖିଦେଲେ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିଦେଲେ, सब कुछ हो गया, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। अभी पैसा देने के लिए जा रहे हैं। ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। उस समय आकर के मेरे को बोलेंगे प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करके देगा, मैं क्या छोड़ देगा? प्रार्थना नहीं करेगा, मैं प्रार्थना करके देगा, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ लेकिन କରିକି ଦେବି, सक्सेस होगा करके मेरे को गारंटी नहीं है। କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सक्सेस होने के लिए ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ पहले परमेश्वर से पूछना है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାର, परमेश्वर से अनुमति लेकर के ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ जाना ଠାରୁ ଅନୁମତି है। ନେଇ शादी विवाह के लिए लड़का लड़की सब देख लिया, ବିବାହ ପାଇଁ ବୋଲି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିଦେଲେ, चिन्नो टीका मीका सब लगा लिया, ଚିହ୍ନ ଟୀକା ଯାହା ସବୁ ଲଗାଇଦେଲେ, हल्दी रसम सब हो गया। ହଳଦୀ ରସମ ସବୁ ହୋଇଗଲା। अभी बारात निकलने के समय ब्रदर जाऊं क्या नहीं, मैं बाहर को जीवी कि नहीं, मते पचाला मु कौन कहबी अरे, ଏବେ ସେ କନ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବ୍ରଦର ଯିବି कि नहीं, ଏବେ पचारिले ମୁଁ କଣ କରିବି, मु कौन परमेश्वर भी कौन कहबो। ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ବି କଣ परमेश्वर के କରିବି। नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା That is ହେଉ। not to way to ask the counsel from God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପରାମର୍ଶ ପଚାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା परमेश्वर ପଥ से ନୁହେଁ। सलाह लेने के लिए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ हम लोग ନେବା पहले ପାଇଁ परमेश्वर से जाकर के पूछ करके हर एक काम करना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା जब परमेश्वर ଦରକାର। से पूछ के मैं काम करेंगे, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ परमेश्वर କରିବା, अद्भुत रीति से हमारी मदद करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ରୀତିରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। दाऊद के जीवन की कहानी को अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ दाऊद ପଢିକି हर काम ଦେଖିବେ, करने से पहले परमेश्वर से सलाह पूछता था। ଦାଉଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗୁଥିଲେ। परमेश्वर बोलने वाला परामर्श के अनुसार दाऊद युद्ध में आगे जाता था, काम में आगे बढ़ता था। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା जब ହେଉ। जब दाऊद परमेश्वर से पूछ करके इस परामर्श लिया, भले ही एक दिन में एक ही काम के लिए 2 बार परामर्श लेना पड़ा, तो भी परमेश्वर ने अलग अलग रीति से उसको सलाह दिया, जय दिया। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଗଲେ, ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଥର ପରାମର୍ଶ ମାଗିବାକୁ ପଡିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ରୀତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଦେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, हम लोग किसका परामर्श लेते हैं? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆମେ କାହାର हम ପରାମର୍ଶ किसके परामर्श ନେଉଛୁ? को लेकर के इन दिनों में अपने आत्मीय जीवन में आगे बढ़ रहे ଆମେ हैं? କାହାର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଗରେ ବଢୁଅଛୁ? दोस्त, ठट्टा परियास करने वाला साथी, अपने समान साथ रहने वाले लोगों का परामर्श लेकर के हम लोग कोई काम करना है। ବନ୍ଧୁ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବା ସାଥୀ, ନିଜ ପରି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, छोटे बच्चे लोग अपने बड़ों से परामर्श लेना चाहिए। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବଡ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ उनके ନେବାର माँ बाप ଅଛି। का परामर्श लोग लेना चाहिए। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ उनके ନେବାର संडे ଅଛି। स्कूल के टीचर्स लोग का परामर्श लेना ସେମାନଙ୍କ चाहिए। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚରର ପରାମର୍ଶ ନେବାର उसी ଅଛି। प्रकार विश्वासी लोग अपने बड़े बुजुर्गों का परामर्श लेना चाहिए। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସମାନେ ଆପଣାର ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ सेवकों ନେବାର का ଅଛି। परामर्श लेना चाहिए। ସେବକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ उस ନେବାର प्रकार ଅଛି। सेवक लोग उनके चलाने वालों का परामर्श लेना ସେଇ चाहिए। ପ୍ରକାର ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଳନାକାରୀ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାର यही ଅଛି। एक रीति, यही एक पद्धति परमेश्वर का वचन हमको सिखा करके देता है। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ରୀତି, ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। अगर हम इस रीति को तोड़ करके अपने अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करें, ଯଦି ଆମେ ଏହି ରୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, यीशु कहता है वो राज्य कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ କେବେ ସ୍ଥିର ରହିବ जो ନାହିଁ। इस प्रकार अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने विरोध में जाकर के अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, वो राज्य कभी भी स्थिर नहीं रहेगा करके यीशु ने कहा। ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲି ଅନ୍ୟର ବିରୋଧ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ
ଗମନ କରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ परमेश्वर के କହନ୍ତି। पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। मैं देने वाले पानी से तू पिएगा तो कभी भी प्यासा ना होगा। ମୁଁ ଦେବା ଜଳରୁ ପାନ କଲେ ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर देने वाला परामर्श तू लेने से तेरे आत्मिक जीवन में कभी भी एक गिरावट, एक हरावट दिखाई नहीं देगा। तेरे अंदर एक संतुष्टि दिखाई देगा। परमेश्वर ଦେଉଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ନେଲେ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ପତନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। कई बार परमेश्वर देने वाला परामर्श है तू अपने बच्चे को लेकर के मैं बताने वाले पर्वत में बलि चढ़ाने के लिए जा। ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ତୁମେ ଆପଣର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଅ। उस समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनन्या सफीरा के समान हम लोग जाकर के पति पत्नी एक दूसरे से सवाल जवाब करके बैठना नहीं है। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ହନନ୍ୟା ସଫିରା ପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରାମର୍ଶ କରି ନ ବସୁ। अब्राहम ने सारा से परामर्श लिया नहीं। अब्राहम साराଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ। अब्राहम अगर सारा से परामर्श लिया होता वो कभी भी अपने बच्चे के साथ मोरिया तक पहुंच नहीं पाता। ଯଦି अब्राहम ସାରାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସହ କେବେ ବି ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି परमेश्वर के ପାରିନଥାନ୍ତେ। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आवाज को सुन करके अब्राहम ने अपने आप को समर्पण किया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି अब्राहम ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ना तो उसने सारा का परामर्श लिया और ना ही उसने अपने दासियों का परामर्श लिया। ସେ ସାରାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦାସ ଦାସୀର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନାହିଁ। नहीं उसने अपने बेटा इसहाक का परामर्श लिया। ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଲେ। बस उसने अगर कुछ किया तो ये कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने बच्चे को बलि में लटा दिया। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କିଛି କଲେ ତେବେ ତା ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଳିରେ परमेश्वर के ବସାଇଲେ। परामर्श लिया हुआ अब्राहम कभी भी लज्जित नहीं हुआ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବା अब्राहम କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ शायद ନାହିଁ। टिल द लास्ट मोमेंट हो सकता है कि आखिरी घड़ी तक हमको लगे मानो सब कुछ नाश होने जा रहा है। ହେଇପାରେ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବ। हमको लगेगा कि शायद हम मूर्खामी कर रहे हैं, हम बेवकूफियां कर रहे हैं। ବୋଧେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମୂର୍ଖତା ଭକୁଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका परमेश्वर की सलाह लेकर के करने वाला कोई काम आखिरी में आपको पता चलेगा उसमें आनंद और महिमा और गौरव है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଶେଷରେ ତାହା ମହିମା ଆନନ୍ଦ କାରଣ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आखिर में एक 4 परामर्श मैं आपको वचन से दे करके मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚାରୋଟି ପରାମର୍ଶ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ମୁଁ ଏହି अगर आप इन वचनों के आधार पर बोलने वाला परामर्श परमेश्वर का दिया हुआ परामर्श करके लोगे तो शायद आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके भविष्य के जीवन के लिए लाभकारी होगा। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଅଟେ ବୋଲି ଆପଣ ନେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ये ଲାଭଜନକ कोई बड़ा ହେବ। परामर्श करके मैं देना नहीं जा रहा हूं। एक सर्वसाधारण रीति से दिखाई देने वाला 4 परमेश्वर की बातें मैं आपके सामने परामर्श स्वरूप, सलाह स्वरूप रखने के लिए आग्रह करता हूं। ବହୁତ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଷୟର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। The first counsel is about choice. परमेश्वर एक सलाह आपके सामने देते हुए कहता है तू किसको चुनना चाहता है। ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଅନ୍ତି ବା ରଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ଚାହଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। For that as a commandment, उसको एक आज्ञा स्वरूप देने वाला एक परामर्श को हम लोग देखेंगे। ତାହା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। पढ़ेंगे Deuteronomy chapter 30 and verse 15। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 13 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। Deuteronomy व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 वचन। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଲି। यहाँ पर मूसा परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता में होते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों में दिया जाने वाला एक विषय है जो हमने पढ़ करके देखा। ଏଠାରେ ମୋସା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ये जो सवाल है, ये सवाल मूसा जो लोगों से पूछ रहा है, ये यात्रा के आरंभ में पूछा हुआ सवाल नहीं था। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋସା ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ बट ନୁହେଁ। ऑलमोस्ट उन लोग अपनी यात्रा खत्म करके उन लोग फाइनली जब कनान के इस पार आकर के खड़े हुए हैं, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସରାଇ କିଣାନର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ 40 साल की ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି यात्रा लगभग
खत्म हो चुका है, ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସରି ଆସିଲାଣି। लेकिन आखिरी समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू अंदर प्रवेश नहीं करेगा। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋସା ତୁମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ और ନାହିଁ। मूसा तू अंदर प्रवेश नहीं करेगा बोल करके मूसा को जब पहले से बता दिया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଲେ, उस समय में मूसा बोलने वाली बातें बताने वाला एक एक विषय हम लोग यहाँ पर पढ़ करके देख सकते हैं। ସେହି ସମୟରେ ମୋସା କହୁଥିବା ବିଷୟ ଜଣାଉଥିବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁ। उसी में से एक विषय मूसा आखिरी दिन में बोल रहा है, तुम्हारे सामने दो चीज रखा हुआ है, वन इज लाइफ अनदर इज डेथ। ସେହି ସମୟରେ ମୋସା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରଖାଯାଇଅଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। दो चीज तुम्हारे सामने है, एक जीवन है और दूसरा मृत्यु है। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ। प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे कहता है और बोलता है, तुम इन दोनों में से क्या चुनना चाहते हो? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ବାଛୁଅଛ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर जीवन को चुनना चाहते हो ଯଦି ଜୀବନକୁ ବାଛୁଅଛ, तो आप एक बात को याद रखिएगा, ये मार्ग बहुत ही संकीर्ण है, द्वार बहुत ही सकरा है। ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖ, ଏଇ ପଥ ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାର ବହୁତ छोट ଅଟେ। हाँ, ये जो मार्ग है वो बहुत ही संकीर्ण है और जो द्वार जो है वो बहुत ही सकरा है। ଏଇ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାର ଛୋଟ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। किंतु अगर तू जीवन को चुनता है, इस बात को भली भांति समझ ले कि इस जीवन के मार्ग में चलने के लिए तो इस संकीर्ण मार्ग से, सकरे द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କରୁଅଛ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ନିଅ, ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ, ପ୍ରଶସ୍ତ ସେ ମାର୍ଗ ଦେଇ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। लेकिन इस मार्ग में चलते हुए अगर तू चौड़ा रास्ता चाहिए, तुझे सुख विलास का रास्ता चाहिए करके बोलने से, तो ये चुनने वाला बात गलत है करके समझ लेना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଧରି ମତେ ଓସାରର ପଥ ଦରକାର, ମତେ ସୁଖ ବିଳାସର ଜୀବନ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ବାଛିଥିବା ଏହି ପଥ ଭୁଲ ଅଟେ। इस मार्ग में संकीर्ण चीज को चुनने वाला प्रिय लोगों, उसको सह करके चलना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ବାଛିଅଛ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯିବାର ଅଛି। इस सकरे मार्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए आग्रह करने वाला माइंड मेकअप करके चलना है। এই ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ मेकअप କରି ବାହାରିବାର ଅଛି। इस सच्चाई में आए हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, এই ସତ୍ୟତାକୁ ଆସିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ आप ପଚାରିବାକୁ लोग क्या ଚାହେଁ, देख करके यहाँ पर आए थे? ତୁମେ କଣ ଦେଖି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ? आप लोग क्या सोच करके यहाँ पर ତୁମେ आए କଣ थे? ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ? क्या सफेद वस्त्र में पहने हुए, चमकदार वस्त्र को पहने हुए इन सेवकों के चेहरा देख करके आए थे? କଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଚମକୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲ? या बहुत प्रकार के सुख सुविधा को देख करके यहाँ पर आए ବା थे? ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସିଥିଲ? उसी प्रकार मैं मेरे संगी साथी सेवकों से मैं पूछता हूँ, क्या देख करके सेवा में आए थे? ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମୋର ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କଣ ଦେଖି ସେବାକୁ ଆସିଥିଲ? चमकदार कपड़े को देख करके और परमेश्वर के भवन में दिखाई देने वाले सुख विलास को देख करके क्या हम सेवा में आए थे? ଚମକୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ଏହି ସୁଖ ବିଳାସକୁ ଦେଖି କଣ ସେବାରେ क्या ଆସିଥିଲୁ? देख करके हम इस मार्ग को चुना है? କଣ ଦେଖି ଏଇ ପଥ ବାଛିଥିଲୁ? अगर तूने जीवन को चुना है कि इस मार्ग में चलते हुए मुझे अनंत जीवन मिलेगा, तो इस मार्ग को तू समझ ले, ये एक संकीर्ण मार्ग है, ये एक सकरा द्वार है। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ପଥରେ ଗଲେ ମୋତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। जब तू इस बात को जानता है कि अनंत जीवन में जाने वाला मार्ग सकरा है और संकीर्ण है, तो फिर क्यों कुड़कुड़ाता है? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଏହି ମାର୍ଗ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେବେ କାହିଁକି ବୁଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ? क्यों तू कष्ट को देख करके रोता है? କାହିଁକି କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି तू କାନ୍ଦୁଅଛ? क्यों ये नहीं कहता कि हाँ, मुझे परमेश्वर के जीवन में बढ़ने के लिए एक सुंदर सुनहरा अवसर दिया है? ତୁମେ କାହିଁକି ଏହା କହୁନାହ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଜୀବନ ପଥରେ ଜୀବନ୍ତ ପଥରେ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ तू ସୁଯୋଗ जीवन के ମିଳିଅଛି। मार्ग में चलने के लिए बढ़ तो रहा है, ଜୀବନର ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଢୁତ लेकिन अगर ଅଛ। तेरे जीवन में कोई सुख और तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, अगर तेरे को टोकने वाला, तेरे को डांटने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ କେହି तो ନାହିଁ, मैं तुझे बता दूं, तू जीवन की ओर बढ़ना तो चाहता है, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया है। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦିଏ, ତୁମେ ଜୀବନର ସେ ପଥରେ ବଢିବାକୁ ତ ଚାହ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲ तेरा କରିଅଛ। जीपीएस तुझे गलत डायरेक्शन दे रहा है। ତୁମର ଜିପିଏସ୍ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଦିଗ ଦେଖାଉଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। अगर तू जीवन में बढ़ना चाहता है प्रिय लोगों, बाइबल कहता है आपके लिए, मेरे लिए एक संकीर्ण मार्ग है, एक सकरा द्वार है। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ବାଇବେଲ କହେ, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ये ଅଟେ। संकीर्ण और सकरा को समझने के लिए मैं बहुत ही साधारण से एक उदाहरण आपके सामने এই रखूंगा। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ परमेश्वर के ରଖିବି। बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। और वो साधारण सा उदाहरण है, अगर तुझे जीवन चाहिए तो तू इस बीच में दिखाई देने वाले पेड़ के फल को नहीं खाना चाहिए। ସେଇ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଯଦି ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦରକାର, ତେବେ এই ମଝିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଅ ନାହିଁ। तू इस वृक्ष का सारा फलों को खा सकता है, এই ଉଦ୍ୟାନ ସମସ୍ତ ଫଳ ଖାଇ
କରିପାର लेकिन बीच में दिखाई देने वाले वृक्ष के फल को तो नहीं खाना। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଅ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। कृपा करके उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16-17 वचन को पढ़ते हुए संकीर्ण और चौड़ा रास्ता को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कृपा करी आदि पुस्तक 2 पर्व तार 16-17 पद को पढ़ी से ओसार अप्रशस्त विषयर मार्ग को जानिबा निमंते पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 and 17। आदि पुस्तक 2 पर्व 16 और 17 पद। सदा प्रभु परमेश्वर सही मनुष्य को आज्ञा देई कहिले तुमे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करि पारो मात्र सत्सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही। जेहेतु जेउ दिन ताहा खाइबो सेही दिन नितांत मरिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। This is the first thing God told to Adam। परमेश्वर ने सबसे पहली बात ये बात आदम को बोल करके दिया, It's all about life and death। यही प्रथम विषय जहाँ परमेश्वर आदम को कहि के देले ता जीवन और मृत्यु विषय रे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा दो चीज परमेश्वर ने आदम के सामने रखा, एक जीवन दूसरा मृत्यु। जो विषय परमेश्वर आदम को सम्मुख रे रखिले गोटे जीवन अन्यटी मृत्यु। परमेश्वर जीवन के बारे में क्या बोल रहा है? परमेश्वर जीवन विषय रे कोन कहउछंती? इस बगीचे में दिखाई देने वाला सारा वृक्ष के फलों को तू खा सकता है। एई उद्यान रे देखा जाता समस्त वृक्षर फल तमे खाई पारो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। लेकिन बगीचे के बीच में दिखाई देने वाला भले बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के फल को तो नहीं खाना। किंतु उद्यान रे मझिरे देखा जाथवा ससत ज्ञान रे के वृक्षर फल खाओ नहीं। बट परमेश्वर के प्रिय लोगों सी द एटीट्यूड ऑफ मैन। मनुष्य का जो जीवन का चरित्र है, शैतान का जो युक्ति है, सारा छोड़ दिया, एक को चुन लिया। कैसा चुनना था उसको देखो। किंतु परमेश्वर का प्रिय लेके मनुष्य रे एटीट्यूड देखंतो, मनुष्य से मनर से स्वभाव को देखंतो, शैतान चतुरता को देखंतो, सब कुछ छाड़ी देला और से विषय को परमेश्वर बोले सब कुछ चुका, वो सब कुछ नहीं चाहिए, बट वो एक चाहिए। परमेश्वर कहले सब कुछ खाओ, से सब कुछ दरकार नहीं, किंतु से गोटे दरकार। और वो एक क्यों चाहिए? ऐसे गोटे काहे की दरकार? वो एक क्यों चाहिए? से गोटे काहे की दरकार? क्योंकि शैतान ने एक शॉर्टकट मेथड दिखाया है। कारण शैतान गोटे शॉर्टकट मेथड दिखाइला। बाय दिस शॉर्टकट मेथड, इस फल को खाने के द्वारा यू विल बी लाइक गॉड। और ए शॉर्टकट मेथड जे ए फल खाइबा द्वारा तुमे परमेश्वर को परि होई जिवो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, टू रीच आवर डेस्टिनेशन दैट इज न्यू जेरूशलेम एंड ज़ायन, देयर इज नो शॉर्टकट। से लक्ष्य स्थल जेरूशलेम सियोन को पहुंचबा निमंते कोन से शॉर्टकट नहीं। हमारे नित्य निवास परमेश्वर का राज्य सिंहासन में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमरो नित्य निवास परमेश्वर का राज्य को जीवन निमंते कोन से शॉर्टकट नहीं। अगर कोई शॉर्टकट मेथड के द्वारा कोई बहाना और कोई तरीका से तकलीफों को दूर करके मैं जल्दी से प्रभु के पास जाकर के पहुंचना करके सोचेंगे तो देयर इज नो सच रोड और पाथ और वे इन दिस वे। यदि ए प्रकार कौन से शॉर्टकट द्वारा कौन से बहाना द्वारा से क्लेश को दूर करी वो परमेश्वर के राज्य रे पहुंची बोले आपण भाबु अछि, तबे ए प्रकार कौन से पथ मार्ग नहीं। In 2 Timothy chapter 4, द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 2 Timothy chapter 4 verse 7 कहता है, द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 7 पद कहे, to reach that destination you have to finish your course। द्वितीय तिमोथी से लक्ष्य स्थल को पहुंचबा निमंते तुमको तुम्हारा दौड़ को पूर्ण करिबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा। तेरे लक्ष्य में पहुंचने के लिए, तुम्हारे लक्ष्य रे पहुंचबा परमेश्वर तुझे जिस स्थान में ले जाना चाहता है उस स्थान में जाकर के पहुंचने के लिए, परमेश्वर तुमको जो स्थान रे नेबा को चाहते से स्थान रे पहुंचबा पाई, you have to finish your course। तुमको तुम्हारा दौड़ पूर्ण करिबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, without finishing that course you cannot reach that destination। से दौड़ को समाप्त न कले से लक्ष्य रे स्थल रे पहुंची पारिबो नहीं। सबसे पहले फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके बाद 2 तिमोथी 4 अध्याय में आएंगे। सर्वप्रथम फिलिप्पी पत्र पढ़िबा, तापर द्वितीय तिमोथी 4 पर्व काढिबा। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 13-14 वचन को पढ़ने के समय में, फिलिप्पी 3 पर्व 13-14 पढ़िबा समय रे, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 13-14 वचन को पढ़ने के टाइम में यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने दौड़ के बारे में बोल रहा है। फिलिप्पी 3 पर्व 13-14 पढ़िबा समय रे एठारे प्रेरित पौलुस निजर दौड़ विषय कहउछन। जल्दी से पढ़े। हे भाई माने, मो ए पर्यंत ताहा धरि अछि बोली मने करू नाही, किंतु गोटे विषय मु करू अछि, पश्चात विषय सब मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुडी को प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीसुଙ୍କ ठारे ईश्वरଙ୍କ स्वर्गीय आह्वानर पण पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ू अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। मैंने प्राप्त कर लिया, आई एम एस ए सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं एक परमेश्वर का सेवक हूं, मैं पत्रियों को लिखता हूं, प्रभु का अनुग्रह और ज्ञान मुझे मिला है, बिकॉज ऑफ दैट मैंने पा लिया करके मैं नहीं कहता, पौलुस बोल रहा है। वो प्रभुଙ୍କର दास अटे, मो पत्री को लिखि अछि, मते से बुद्धि ज्ञान अछि तेणु मो पाई गली बोली पौलुस कहू नाहंती। लेकिन टिल माय लास्ट ब्रेथ
मेरे अंतिम श्वास तक मुझे उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ना है और निशाने की ओर दौड़ना है। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार दौड़ने वाला पौलुस अपने जीवन के लास्ट टाइम में बोलने वाला बात है 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 7। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୌଡୁଥିବା ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟରେ କହୁଥିବା ବିଷୟ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ହଁ। ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। निरूपित पथरे शेष पर्यंत दौड़ी अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। मेरे लिए निरूपित, मेरे लिए ठहराया गया मार्ग में मैं दौड़ा हूँ। ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପିତ ଥିଲା ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। उस मार्ग में मुझे 49 कोड़ा का प्रहार मिला है। ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମୋତେ 39 ଥର 5 ଥର ପ୍ରହାର ମୋତେ ମିଳିଅଛି। 49 × 5 39 मार 5 बार मुझे मिला है। 39 ପ୍ରହାର 5 ଥର ମୋତେ ମିଳିଅଛି। यीशु को एक बार मिला, ଯୀଶୁକୁ ତ ଥରେ ମିଳିଲା, मेरे को 5 बार मिला। 5 ଥର ମିଳିଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के होवे। नाम रे महिमा हेउ। दैट इज मेरा निरूपित पथ। ତାହା ହିଁ ମୋର ନିରୂପିତ ପଥ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। मैं 5 बार 39 कोड़े का प्रहार खाया। ମୁଁ 5 ଥର 39 କୋଡ଼ା ପ୍ରହାର कितने ଖାଇଅଛି। बार मेरे ऊपर पत्थरवा किया गया। ଅନେକ ଥର ମୋ ଉପରେ ପଥର कितने ଫିଙ୍ଗା बार ଗଲା। भूखाई में नंगाई में मैं गया। ଅନେକ ଥର କ୍ଷୁଧା ଉଲ୍ଲଂଘତାରେ ମୁଁ कितने ଗଲି। बार मैं समुद्र के उस आंधी तूफान में मैं फंस गया। ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ମୁଁ ଫସିଲି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं मर गया सोच करके कितने बार मुझे उठा करके फेंक दिया। परमेश्वर प्रिय लोके ମୁଁ ମରିଗଲି ଭାବି ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ये है प्रेरित पौलुस का निरूपित पथ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନିରୂପିତ ପଥ। ये प्रेरित पौलुस का ठहराया गया मार्ग ଏହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା ନିରୂପିତ और ପଥ। मैंने उसको पूरा किया है। ଆଉ ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। प्रिय लोगों, पौलुस अपने दौड़ को पूरा किया। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପାଉଲ ନିଜର ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। आप और मैं कष्ट को देखे, क्लेश को देखे, कुड़कुड़ा करके कहां जा रहे हैं? ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି କ୍ଲେଶକୁ ଦେଖି ବଚସା କରି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया बोल करके क्यों पीछे हट रहे ସେ हैं? ଏମିତି କଲେ ସେ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या देख करके तुम इस सच्चाई में आए थे? परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ କଣ ଦେଖି ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆସିଥିଲ? क्या सोच के आप इस मंडली में आए କଣ थे? ଭାବି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଥିଲ? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। मंडली में आने वाला हर एक व्यक्ति के बारे में मैं ये बोलता हूँ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି। हम यहाँ पर कोई म्यूजिक का प्रदर्शन नहीं करते ଆମେ हैं। ଏଠାରେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହୁଁ। हम यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा खाना पीना का आयोजन नहीं करते ଆମେ हैं। ଏଠାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟପାନ ଆୟୋଜନ हम यहाँ पर କରୁନାହୁଁ। किसी व्यक्ति को कोई पदवी और स्थान भी नहीं देते ଆମେ हैं। ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହୁଁ। यहाँ पर हम किसी को मान मर्यादा भी नहीं देते ଏଠାରେ ଆମେ हैं। କାହାକୁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁନାହୁଁ। यहाँ पर हम किसी को ऊंचे में रख के नीचे में गिरा करके किसी को हम लोग ऊपर नीचे नहीं करते ଆମେ हैं। କାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ବସାଇ ତଳକୁ ପକାଇ ଉପର ତଳ କରୁନାହୁଁ। यहाँ पर केवल गाली है, यहाँ पर केवल मार है, यहाँ पर केवल व्यवस्था है, यहाँ पर केवल नियम ही है। ଏଠାରେ କେବଳ ଗାଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ। वो केवल आपके लिए नहीं है प्रिय लोगों, ତାହା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ବୋଲି वो ନୁହେଁ। मेरे लिए भी है, ହଁ, ମୋ ପାଇଁ वो ବି। सारे सेवकों के लिए है, ସମସ୍ତ ସେବକ वो ପାଇଁ सारे ବି। विश्वासियों के लिए ସମସ୍ତ है। ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ବି। फिर भी क्यों आप यहाँ पर हो, क्यों मैं यहाँ पर हूँ, ତଥାପି ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି? मुझे आपके बारे में नहीं पता, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା लेकिन मेरे ନାହିଁ। बारे में मैं जानता हूँ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ मुझे ଜାଣେ। कैसे भी वहाँ पर पहुँचना है, ମୋତେ କେମିତି ବି ସେଠାରେ मुझे कैसे भी ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। वहाँ परमेश्वर के पास जाकर के अपना चेहरा दिखाना है। ମୋତେ କେମିତି ବି ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୋହର ମୁଖ इसी के लिए ଦେଖାଇବାର दुख, ଅଛି। निंदा, कष्ट, क्लेश, अपमान को सह करके इस रास्ते में चलता हूँ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଅପମାନକୁ ସହି ଏ ପଥରେ प्रिय ମୁଁ लोगों, आप में ଯାଉଅଛି। से भी अनेक लोग इसी रीति से चलते होंगे। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ଏହି ରୀତିରେ ଯାଉଥିବ। यही मार्ग हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है। ଏହି ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପିତ यही है जीवन କରିଛନ୍ତି। का मार्ग। ତାହା ଜୀବନର इस ମାର୍ଗ। जीवन के मार्ग में चलते चलते क्यों कुड़कुड़ा रहे ଏହି हो? ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକି ବଚସା ये କରୁଅଛ? परीक्षा वो परीक्षा बोल करके क्यों सवाल पूछते ଏହି हो? ପରୀକ୍ଷା ସେହି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛ? दो मार्ग हमारे सामने रखा हुआ है। ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। मृत्यु को ना चुनो, ମୃତ୍ୟୁ ବାଛ सुख ନାହିଁ। सुविधा को ना देखो, ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖ ନାହିଁ। सब कुछ मेरे अनुरूप हो करके ना देखो। ସବୁ କିଛି ମୋର ଅନୁରୂପୀ ହେଉ ओ, मुझको डांटने वाला एक होना चाहिए, ମୋତେ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି मुझको ଜଣେ मारने ଥାଉ। वाला एक होना ମୋତେ चाहिए, ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ मुझे ଥାଉ। समझाने वाला एक होना ମୋତେ चाहिए, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେହି मुझे ଜଣେ दिखाने ଥାଉ। वाला एक होना ମୋତେ चाहिए। ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ प्रिय ଥାଉ। लोगों, ऐसे होने से ही हम लोग सही मार्ग में चल सकते हैं। ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆମେ ଠିକ ପଥରେ कई ଯାଇପାରିବା। लोग बोलते हैं मेरा मम्मी बहुत ही खराब है, ଅନେକେ କହନ୍ତି ମୋର ମା ବେଶୀ ଖରାପ। कई लोग बोलते हैं मेरा पापा बहुत ही खराब ଅନେକେ है, କହନ୍ତି ମୋର ବାପା ବେଶୀ हमेशा ଖରାପ। डांटता रहता है, ସଦାବେଳେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो बोलता है। ଏହା କର ତାହା କର ଏମିତି କର ସେମିତି କର କହୁଛନ୍ତି। एक बार पापा मम्मी चले जाएगा ना तब पता चलेगा ଥରେ आपको। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ। एक बार माँ बाप का साया उड़ जाएगा ना तब पता ଥରେ चलेगा ବାପା आपको। ମାର ଛାୟା ଉଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, ये जीवन के मार्ग में कुड़कुड़ाना नहीं ପ୍ରିୟ है, ଲୋକ, ଏହି ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ବଚସା ନାହିଁ। ये शॉर्टकट मार्ग हम लोग लेना नहीं है। ସର୍ଟକଟ ମାର୍ଗ ଆମେ ନ ନେଉ।
शैतान वो फल को दिखा करके हमको बहकाया है, हमको चतुराई से, हमको मार्ग से भटकाया है। शैतान से फल को देखि हमको भ्रांत कला, हमको चतुरता सब भुलाई देला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। दो मार्ग इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके सामने रखता है। दुईटी मार्ग इस सकाळ सवेरे प्रभु तुम सम्मुखरे रखि एक जीवन का मार्ग है, एक मृत्यु का मार्ग है, गोटे जीवनर मार्ग, गोटे मृत्युर मार्ग, एक संकीर्ण मार्ग है, एक चौड़ा रास्ता है। गोटे संकीर्ण पथ, गोटे ओसार पथ। आप कौन से मार्ग को लेना चाहते हो? केउ पथ नेबाको चाहो? ये व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय में लिखा है, ना कि निर्गमन की किताब में। ये व्यवस्था विवरण के 30 अध्याय में लिखा है। द्वितीय विवरण 30 पर्वरे लिखा अछि। ये निर्गमन की किताब में नहीं लिखा यह है। यात्रा रे लिखा जाई नहीं। दैट मीन्स यात्रा के आरंभ में नहीं लिखा हुआ यार है। अर्थ है यात्रा रो आरंभ रे लिखा जाई नहीं। ये आरंभ किया वो लोग जो कनान में प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए लिखा हुआ तो है। एही जो आरंभ करथवा लोग के किरण रे भी प्रवेश करबाको जाऊ छथि सही समय रे लिखा अछि। एक लंबी यात्रा करके परमेश्वर के राज्य में जाने के समीप हम लोग आकर के पहुंच गए हैं। गोटे लंबा यात्रा करी एबे प्रभु को समीप हेबारो समय रे से पहुंचो छु। अभी इतना दूर यात्रा करके आने के बाद यहाँ पर परमेश्वर पूछ रहा है, तुझे जीवन चाहिए या तुझे मृत्यु चाहिए? एबे एते दूर यात्रा करे आसला परे परमेश्वर भी पचारू छथि जीवन दरकार मृत्यु दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा प्रिय है। लोगों, दया करके कोई भी सुख सुविधा आराम, मुझे कोई टोकना नहीं ठोकना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं, मुझे डांटना नहीं बोल करके एक चौड़ा मार्ग को मत चुनो। उस मार्ग में चुनने से मृत्यु मिलेगा, मृत्यु में चले जाओगे। प्रिय लोके दया करी मते सुख सुविधा दरकार आराम दरकार मते के बाधा न दो, मते के किछि दो को से प्रकार विषय खोजो नहीं, तारा शेषर मृत्यु मिलिबो। ये संकीर्ण मार्ग, ये कष्ट का मार्ग, डांटने वाला, निंदा अपमान का मार्ग होने से भी इसके अंत में आपके लिए एक महिमा है। कि तो एक कष्ट संकीर्ण शासन अनुजगर पथ हेले मध्य शेषरे तुम पई एक महिमा है। गोटे महिमा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा जल्दी है। से दूसरा परामर्श मैं आपको सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। शीघ्र से द्वितीय परामर्श आपनक सम्मुख रखिबाको चाहे। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 30-30 अगर आप पढ़ करके देखोगे। लूक को लिखित सुसमाचार 7 पर्व तार 30 पद जदि पढ़ी के लूक द देखिबे। गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 30 अगर आप पढ़ करके देखोगे, लूक को लिखित सुसमाचार 7 पर्व 30 पद जदि पढ़ी के देखिबे। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तो परमेश्वर की सलाह बपतिस्मा है करके लिखा हुआ है। एठरे परमेश्वर आज्ञा परामर्श बपतिस्मा अटे बोली लिखा अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। पढ़ेंगे लूक चैप्टर 7 एंड वर्स 30। लूक 7 पर्व 30 पद। किंतु फरीसी माने और व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने तांको द्वारा बाप्तिजित न होई आपण आपण संबंध रे ईश्वर को संकल्प अग्राह्य कले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर बपतिस्मा ना लेकर के फारसी सदुकी लोग परमेश्वर की सलाह जो उनके लिए था उन्होंने उनको इनकार किया करके लिखा हुआ है। परमेश्वर को प्रिय लोके एठारे साधुकी फरीसी माने बपतिस्मा न नहीं परमेश्वर मंत्रणा को अग्राह्य कले बोली लिखा अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। अगर यहाँ पर पानी का बपतिस्मा कोई नहीं लिया हुआ है, यदि एठारे के जलर बपतिस्मा नहीं नांती, उनके लिए ये सबसे पहले का सलाह है। समंग निमंते यह सर्वप्रथम परामर्श सब अभी नहीं, मंत्रणा। बाद में नहीं, परसों, अभी मैं बपतिस्मा लेने से मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा बोल करके परमेश्वर की सलाह को आप टालते ना रहो। एबे नहीं परे ने अपहर दिन ए प्रकार कोई मते बपतिस्मा नेले ए प्रकार किछि विषय छाड़िबा को पड़िबो बोली परमेश्वर परामर्श को अग्राह्य करिबा। परमेश्वर की सलाह को टालने से परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे जीवन में मृत्यु और प्यास दिखाई देगा। परमेश्वर परामर्श को अग्राह्य कले आम जीवन में मृत्यु और तृषा देखा जीवो। वो ये जो इस्माइल के साथ हुआ, मृत्यु और प्यास उसके जीवन में दिखाई दी। ताई जाके इस्माइल सहित हेला मृत्यु और तृषा देखा गला। वो ये संसार की अभिलाषा रूपी प्यास आपको कभी भी बपतिस्मा लेने के लिए समर्पण नहीं करेगा। ताई ए जगतर अभिलाष रूपी तृषा तुमको केबे भी बपतिस्मा नेबा निमंते समर्पण करिबा को रोमी की पत्री में पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है कि उन लोग ने प्रभु को ना पहन करके अपने आप को अभिलाषा के लिए समर्पण किया करके हम लोग देखने पाते हैं। रोमियो पत्र पौलुस स्पष्ट रीति कहू अछि सामान्य ख्रीष्ट को परिधान न करे निजर अभिलाषा निमंते निज को समर्पण कले बोली से कहंती। उनके अभिलाषा को पूरा करने के निमित्त उन्होंने बपतिस्मा के लिए समर्पण नहीं किया। निजर अभिलाषा को पूर्ण करिबा निमंते से बपतिस्मा पाई समर्पण करे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। हम लोग अपने आप को इस रीति से समर्पण नहीं करना। आमी निज को एही रीति समर्पण न करू। अपने अभिलाषा के लिए हम लोग परमेश्वर की सलाह को इनकार करते हुए दिखाई नहीं देना। निजर अभिलाषा पाई परमेश्वर परामर्श को अग्राह्य
ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖା ନ ଯାଉ। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपके नोट के लिए रोमन्स चैप्टर 13 एंड वर्स 14 आप पढ़ के देख सकते हो। ଏବେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିବନ୍ଧରେ ରୋମିଓ 13 पर्व 14 पद ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖିପାରିବେ। रोमन्स 13-14 में पढ़ने के टाइम में उन लोग प्रभु को नहीं पहना क्योंकि उन लोग अपने शरीर की बातों को पूरा करना चाहते थे। ରୋମିଓ 13 पर्व 14 ପଦରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣ ଶରୀର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। सही मैनर परमेश्वर की प्रिय लोगों, बपतिस्मा अगर यहाँ पर कोई नहीं लिया है, अपने आप को तैयार करते हुए ठीक पानी के बपतिस्मा के लिए समर्पण करना चाहिए। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ ସେଇ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ Baptism is the କରନ୍ତୁ। counsel of God। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सेकेंडली, जो लोग बपतिस्मा लिया है, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ for ନେଇଛନ୍ତି them also it is a counsel of God। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ परमेश्वर का परामर्श है ये। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏହା। जो बपतिस्मा लिया है उनके लिए क्या परामर्श है? ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କଣ? आपने जो बपतिस्मा लिया है ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ वो ନେଇଅଛ, परमेश्वर के साथ बांधा हुआ एक कवेनेंट है वो। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ନିୟମ ବା ନିୟମ, परमेश्वर के साथ बांधा हुआ एक वाचा है ये, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ଗୋଟେ ନିୟମ कि मैं पुराने मनुष्य के लिए मर गया, मैं भी मसीह के लिए जीऊंगा। ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମରିଗଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ द ବଞ୍ଚିବି। डे आप बपतिस्मा लेते हो, ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ आप ନେଉଅଛ, परमेश्वर के साथ बंध जाते हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଉଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି और ଯାଉଅଛ। अदरवाइज वी कैन से दिस इज द बैप्टिज्म इज ए मैरिज नॉट, ये विवाह का बंधन है। ବା ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ଯେ ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ବିବାହର ବନ୍ଧନ। जो लोग यीशु के नाम का बपतिस्मा लेते हुए यीशु को परिधान करते हैं, वो यीशु के साथ विवाह किया हुआ है। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ परमेश्वर के ବନ୍ଧି नाम की महिमा ହୋଇଅଛନ୍ତି। होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु के साथ विवाह करके हम लोग पाप के लिए जगह नहीं देना, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରି ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ शरीर के ଦେଉ, लिए जगह नहीं देना, ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ जगत ଦେଉ, के लिए जगह नहीं ଜଗତ देना, ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ विनाश ଦେଉ, के लिए जगह नहीं ବିନାଶ देना। ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଉ। अगर हम ऐसा करते हैं ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରୁଅଛୁ, तो हम हमारे पति यीशु को धोखा दे रहे ତେବେ हैं। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧୋକା And ଦେଉଅଛୁ। here the counsel of God, don't despise that baptism। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏହା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ପରାମର୍ଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କର अपने ନାହିଁ। अपने अपने वैवाहिक जीवन जो मसीह के साथ तेरा है वो आदरणीय है, विवाह आदरणीय है, उसको तू निरादर ना कर। ତୁମର ବିବାହ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଆଦରଣୀୟ ଅଟେ, ତାହାକୁ ନିରାଦର କର ନାହିଁ। बपतिस्मा लिए हुआ प्रत्येक व्यक्ति यीशु का पत्नी है करके बाइबल कहता है। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। इस जगत में हम पहले दुल्हन बनते हैं, बाद में पत्नी बनते हैं, लेकिन आत्मिक राज्य में हम पहले पत्नी बनते हैं और यीशु के राज्य में जाएंगे तो उसकी दुल्हन होकर के दिखाई देंगे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। जगत में देखने के ଏହି टाइम ଜଗତରେ ଦେଖିବା एक लड़का लड़की विवाह करने के समय ଗୋଟେ में ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା पहले ସମୟରେ दूल्हा दुल्हन होते हैं, ପ୍ରଥମେ ବର କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, उसके बाद पति पत्नी होते ତାପରେ हैं। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ हुଅନ୍ତି। मंडली में देखने के କିନ୍ତୁ टाइम ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ସମୟରେ पहले पति पत्नी होते ପ୍ରଥମେ हैं, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। यीशु के आगमन में जाने के बाद ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଗଲା वो ପରେ दुल्हा हम दुल्हन बनेंगे। ସେ ବର ଆଉ ଆମେ କନ୍ୟା ହେବା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। ये मिरर है, ଏହା ଦର୍ପଣ। मिरर देखा है? ଦର୍ପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? नहीं देखा है? हैं? मिरर में राइट लेफ्ट में रहेगा या लेफ्ट राइट में रहेगा? ଦର୍ପଣରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ କେମିତି ଥିବ? मिरर में मैं देखूंगा तो ଦର୍ପଣରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲେ राइट लेफ्ट में रहेगा या लेफ्ट राइट में रहेगा? कैसा रहेगा? राइट राइट में रहेगा? कैसा रहेगा? उल्टा दिखाई देगा। ଦର୍ପଣରେ ଓଲଟା ଦେଖାଯିବ। विवाह आप सोचते कि ये ओरिजिनल है, ये उल्टा है, वही ओरिजिनल। ବିବାହ ଆପଣ ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଅସଲି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନକଲି ତାହା आपको लगता है ଅସଲି। कि यहाँ पर पहला दुल्हन दुल्हन फिर पति पत्नी, दिस इज राइट। अरे ये तो मिरर इमेज है, राइट इज उधर है परमेश्वर के राज्य में। ଆପଣ ଭାବୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବର କନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାହା ଅଲଟା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଠିକ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के नाम रे महिमा होवे। घर है। में जाकर के फिजी किताब 5 अध्याय पढ़ करके देखिए, ଘରେ ଯେ ଏଫିସ 5 ପର୍ବ ପଢିକି आपको ये ଦେଖନ୍ତୁ, सच्चाई वहां पर मिलेगा। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମିଳିବ। ये सत्यता यही से सत्यता ठारे से मिलिबो। मिलिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग बपतिस्मा लिया हुआ यीशु के साथ जुड़े रहना चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା कोई ଦରକାର। कारण से भी, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ कोई भी कारण से भी ଯେ କୌଣସି କାରଣ यीशु ପାଇଁ से अलग नहीं होना। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନ ହେଉ। आप एक बार यीशु से अलग हो जाएंगे तो ତୁମେ ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା आपको ହୋଇଗଲେ पता चलेगा। ତୁମେ ଜାଣିବ एक पति पत्नी अलग होकर रहने दो, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। शुरू में पता नहीं चले। तुम जाओ, मु देखी देवी, मु रांधी देवी, मु लुगा काची देवी, मु एटा कर देवी सेटा कर देवी, बोले कि हमें भी कोई था नहीं कि
आरंभ रे जणा पड़िबो नै हां तमे जा मु रांधि देबी मु लुगा धोई देबी मु सब करबी मैं भी कभी कभी गुस्से में करके सिस्टर लोग बोलते जाओ सब लोग यहाँ से निकल के मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा करके मु भी बड़े बड़े रागी के सिस्टम कोइ थे माने जा मु निजे निजे काम करबी परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ 2 दिन गला पर केबे आसीबो आसल असुविधा होची रे पुणी आराम कर दोछ हमें नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ सही मैनर परमेश्वर के प्रिय सही लोगों प्रकार परमेश्वर प्रिय लोग यीशु को छोड़ करके जाने के टाइम जिसको छाड़ी के जीवा समय रे शुरू में बहुत अच्छा लगेगा मैं आरंभ सब कुछ कर भल सकता हूं लागिबो मु सब किछि करि परिबी बट आफ्टर सम डेज किंतु किछि दिन परे देयर विल बी ए वैक्यूम इन योर हार्ट एक खालीपन आपके हृदय में होगा तुम हृदय रे गोटे खाली विषय देखा जीवो आपके जीवन में एक खालीपन दिखाई देगा तुम जीवन गोटे शून्य अवस्था देखा देयर जीवो विल बी नो जॉय सेठरे आनंद नथिबो कोई आनंद नहीं रहेगा कौन से आनंद नथिबो मुंह उदास रहेगा मुंह पर उदास रहिबो दुखी दुखी रहेगा दुख दुख ही रहिबो चिड़चिड़ रहेगा चिड़चिड़ रहिबो प्रार्थना नहीं होगा प्रार्थना नथिबो दैट इज अ साइन आप यीशु को छोड़ के चले गए ताहा से चिन्ह जे तुमे यीशु को छाड़ी पळाई अछो एंड जीसस इज स्टिल वेटिंग फॉर यू और यीशु एबे भी तुम अपेक्षा करी अछंती कुछ अभिमानी पतियों को मैं जानता हूँ किछ अभिमानी स्वामी मान को मु जाने और यहाँ पर तो मैं नहीं देखा हूँ इतना ऐसा क्योंकि तो यहाँ मु- पर तो किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ पहली बात परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ लेकिन कुछ अभिमानी पतियों को मैं जानता हूँ किछ अभिमानी स्वामी को जाने अगर उसकी पत्नी जदि तांको स्त्री लड़ाई करके लड़ाई करी पेटी उठा के पेटी धरी चली जाती है पळाई अछि फिर वो क्या करता है तबे से कोन करे वो उसको लेने के लिए फिर नहीं जाएगा से ताहा को नेबा को जानते नहीं जैसा गया है जेमति जाई अछि सेमति आसु है वैसे आना सेमिते से आसु लेकिन मैं अगर उसको छोड़ने के लिए जाऊंगा जदि वो छाड़ीबा को जीबी तो वो आता को आनीबा आने को भी जी तबे आनीबा को भी जीबी लेकिन अगर मैं छोड़ा नहीं हूँ जदि मु छाड़ी जाई तो नहीं तोर इच्छा जदि जाइछि आसे जदि निजे इच्छा जाई अछि तेबे तबे आनी के दियो नाले मु आनी रखी था सेठी सुनी चंदी के निकेबे एटे रायगड़ा रही नथिबो परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ उसी प्रकार सही प्रकार हम परमेश्वर से दूर हुए हैं जदि आमे प्रभु को ठारू दूर को जाई अछु परमेश्वर भी एक अभिमानी है प्रभु भी गोटे वो अभिमानी अपना जलन किसी को नहीं देगा से निजर उद्योग काहा को दे तो जिस काहा को रास्ते देबे से नहीं गया उस रास्ते से तो लौट आना तुमे चाहिए जे पथरे जाय छै सही पथरे फेरी आसे तू आने से मैं तुझे अस्वीकार करूंगा करके यीशु कभी नहीं कहता है तुमे फेरी आसले वो अस्वीकार करिबे जिसु कहंती नहीं मैं तुझे स्वीकार करूंगा मैं तुमको स्वीकार करिबी यही कहानी आप लोग घर में जा करके उपवाय पुत्र की कहानी नहीं तो प्रोडिगल सन की कहानी लुक द गॉस्पेल 15 में पढ़ करके देख लीजिए ए कहानी आपण से अपवी पुत्र र कहानी लूक लिखित सुसमाचार 15 पर्व रे पढ़ी के देखंतो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा समय नहीं है हेउ। इसके लिए मैं थर्ड काउंसिल की ओर आगे बढ़ता हूँ समय नहीं तेरे मु तृतीय परामर्श आड़ को बढ़ू द अछि थर्ड काउंसिल यीशु मेरा स्वामी हमारा स्वामी जाने के टाइम बोल करके गया है तृतीय परामर्श यीशु हमर स्वामी से जीवा समय कहि के गले परमेश्वर के नाम की महिमा हो परमेश्वर के नाम रे महिमा कई हेउ। स्वामी लोग विदेश यात्रा करने के समय में नहीं तो मरने के समय में देने वाला कुछ काउंसलिंग उनके पत्नियों के लिए होता है आ अनेक समय माने विदेश यात्रा करिबा समय बा मरिबा समय निजर स्त्री मान को किछि किछि परामर्श देई थान हाँ कई बार कई काउंसलिंग अपने बच्चों को वो देता है केतको परामर्श निजर पिला मान को देई थान सेम मैनर मेरा दुल्हा मेरा यीशु एक काउंसिल हम लोग को दे करके गया सही प्रकार हमर बर प्रभु यीशु को गोटे परामर्श देई के जाई तो छंती द लास्ट काउंसिल ऑफ जीसस बोलने से देयर आर मेनी थिंग बहुत सारी बातें हैं प्रभु यीशु शेषरे देता परामर्श बहुत गुडी अछि बट इन अमंग द ऑल द थिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग केवल मैं आपको बोल करके समाप्त करता हूँ सेही सब मध्यरे गोटे गुरुत्वपूर्ण परामर्श कहि के समाप्त करी लुक द गॉस्पेल चैप्टर 24 लूक को लिखित सुसमाचार 24 पर्व लुक द गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 49 लूक को लिखित सुसमाचार 24 पर्व तार 49 पद 49 पर्व 49 पद आउ लुक द गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 49 24 अध्याय 49 वचन लूक को लिखित सुसमाचार 24 पर्व तार 49 पद आउ देखो मोहर पिता जहा प्रतिज्ञा करी अछंती ताहा मु तुम्भमान को निकट को पठाउ अछि हाँ। किंतु ऊर्ध्वरु शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुमे माने एही नगर रे रही थाओ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ the last counsel of Jesus before his departure नहीं तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह का दिया हुआ सलाह में से एक मुख्य आखिरी सलाह है तुम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा ना मिलने तक बाट जोते रहो प्रभु जीसु स्वर्गारोहण करबा समय देथिबा अनेक परामर्श मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण परामर्श जे परमेश्वर से प्रतिज्ञा तो विषय न पाई पा अपेक्षा रे थाओ दिस स्पीक्स अबाउट द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा को विषय कहा जाय यहाँ पर यीशु मसीह का परामर्श है हे मेरी पत्नी हे मेरी दुल्हन मेरे राज्य में जाने के लिए मेरी सलाह ले पवित्र आत्मा को पकड़े रहे पवित्र आत्मा को पाले एठारे प्रभु जीसुଙ୍କର परामर्श एहा जे हे मोर कन्या हे मोर स्त्री से स्वर्ग राज्य को जीवा निमंते पवित्र आत्मा को धरी रहो पवित्र आत्मा को प्राप्त करो होली स्पिरिट
प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ एक काउंसिल है, एक प्रॉमिस है। पवित्र आत्मा प्रभु जीशु देह गोटे परामर्श गोटे प्रतिज्ञा। बट सैड टू से कई विश्वासी लोगों को इसके प्रति कोई अभिरुचि नहीं है। किंतु दुखरे कहबाको पड़ुछि अनेक विश्वासी मान को एथि प्रति कोनसे अभिरुचि नाही। When you are not coming in the presence of God to tarry and receive the Holy Spirit, that means you are rejecting the counsel of God. जदि आपण माने प्रभुंकर सम्मुखरे से पवित्र आत्मा को पाइबा निमंत अपेक्षा करे पे आसुनांती एହାର अर्थ परमेश्वर से परामर्श को आपण माने अग्राह्य तुच्छ कुछ करू विश्वासी लोग पर्पसली जानबूझ करके टैरी मीटिंग ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट, टैरिंग करना, इंतजार करना, बोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इन दिनों में सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाता है, सब कुछ तुरंत मिल जाता है। आ केतेक विश्वासी लोके जानी सुनी कारण अपेक्षा करिबा गोटे बोरिंग अटे बोली कारण एतिर गोटे सब किछि अति शीघ्र मिलु अछि। अभी सब कुछ तुरंत मिलने वाला समय है। एबे सब किछि संगे संगे मिलि जिबार समय, तुरंत चाय मिलता है, संगे संगे चाय मिलु अछि, तुरंत ठंडा मिलता है, संगे संगे ठंडा मिलु अछि, हर चीज इंस्टेंट मिलता है। संगे संगे सब किछि संगे संगे मिलु अछि। सो दैट जिंदगी में हर चीज तुरंत मिलने के कारण जब आत्मा के लिए बाट जोना पड़ता है उनके लिए बोरिंग लगता है। और जेहेतु कि सब किछि जीवन संगे संगे मिलु अछि तेनु जेतेबे आत्मा को पे अपेक्षा करो तो बोरिंग लागु अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों ऐसा भूल ना करें। परमेश्वर प्रिय लोग प्रकार भूल न करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मते कोन फरक पड़िबो नाही, लेकिन आपको जरूर पड़ेगा जब यीशु का आगमन होगा। किंतु आपन को निश्चय पड़िबो जेतेबे यीशुकर आगमन हेबो। इसी कारण से यीशु मसीह के कहा हुआ इस परामर्श को हम लोग तुच्छ ना जाने। तेनु प्रभु यीशु देइथिबे परामर्श कबे तुच्छ न मानो। उससे भी बढ़कर के दुख की बात यह है कि कई लोग इवन संडे सर्विस में भी आत्मा में भरने वाले भाग में आंखों को बंद किए बगैर आलसी के साथ बैठे रहते हैं, और कुछ लोग आते ही नहीं है, बाद में आते हैं प्रचार सुनने के लिए। ताठ भी बड़ दुखर विषय एहा जे अनेक रविवार आराधना समय मध्य आत्मा रे परिपूर्ण हेबा भागरे चक्षु बंद करू नाहंते, आत्मा रे भरू नाहंते, अनेक तो सही समय आसु नाहंते। दिस इज माय काउंसिल टू यू। मैं आपको सलाह देता हूं, ऐसी गलती ना करो, एक दिन पछताओगे और उस समय में कोई लाभ नहीं होगा। आपण को मोर मंत्रणा एहा जे आपण ए प्रकार भूल करंतु नै, ए प्रकार कले दिन आपण अनुताप करिवे और सेहि दिन कोन से लाभ हेबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा। अभिषेक के बिना जीवन हमारे लिए एक मृत्यु की ओर जाने वाला जीवन है। अभिषेक के बिना जीवन हम पे मृत्यु आड़ को पवित्र आत्मा के लिए प्यासा ना होना, अभिषेक के लिए ना रोना हमारा जीवन में एक विनाश लेकर के आएगा। पवित्र आत्मा को निमंते तृषित न हेबा, अभिषेक निमंते न कांदिबा हम जीवन में विनाश आनीबो। बाइबल कहता है कि बच्चा रोटी मांगना जानता है, बच्चा मछली मांगना जानता है, बच्चा अंडा मांगना जानता है, लेकिन बाइबल के उन वचनों के अनुसार इन दिनों में हमारे बच्चे पवित्र आत्मा मांगना नहीं जानते हैं। बाइबल कहे जे पिला को रोटी मागिबा जणा, माछ मागिबा जणा, अंडा मागिबा जणा, किंतु से वाक्य अनुसार एई दिन गुडी हमर पिला मान को पवित्र आत्मा अभिषेक मागिबा जणा नहीं। बाइबल कहता है अगर बच्चा रोटी मांगे तो कोई पिता उसे पत्थर नहीं देता, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देता, मछली मांगे तो उसे वो सांप नहीं देता। बाइबल कहे कौन से पिला अपना पिता को रोटी मांगले, रोटी मांगले पत्थर दिए नहीं, रोटी मांगले पत्थर दियंती नहीं, अंडा मांगने से बिच्छू देता नहीं, अंडा मांगले बिच्छू दियंती नहीं, मछली मांगने से सांप देता नहीं, माछ मांगले सांप दियंती अगर नहीं। तुम लोग बुरे होकर के अपने बच्चों को भली वस्तुओं को देना जानते हो, तबे माने मंद होई सुदा जदी उत्तम विषय देबा को जानो, मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तबे मांगे व्यक्ति कहे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा देबे नहीं। हमारे बच्चे लोगों को देखने से नहीं तो अभी के समय के लोगों को देखने से हमर पिला मान को देखिले बा एबर समय लोक मान को देखिले अंडा मांगना जानते हैं, अंडा मागिबा जानंती, मछली मांगना जानते माछ हैं, मागिबा जानंती, रोटी मांगना जानते रोटी हैं, मागिबा जानंती, सट्टू से पवित्र आत्मा नहीं मांगते। किंतु दुखरे कहबा को पड़ोछि पवित्र आत्मा मागो नाहंती। प्रिय लोगों, बाय दिस आप परमेश्वर के काउंसिल को रिजेक्ट कर रहे हो। प्रिय लोग एहा द्वारा तुम ईश्वर को परामर्श को ग्रहण करू अगर आप उसके लिए रोएंगे नहीं, प्यासे होंगे नहीं, प्रभु आपको देगा भी नहीं। यदि तुम एथिबे कांदिबो नाही, तृषित हेबो नाही, प्रभु देबे नाही। एंड द लास्टली एंड फाइनली द फोर्थ काउंसिल बोल के मैं समाप्त करता हूं। और चतुर्थ परामर्श कहि मैं समाप्त करिबी। एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू रेवलेशन चैप्टर 2 and 3। सेथिने मध्ये प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 2 पर्व 3 पर्व पूरा पढ़ी के देखिबार अछि। 2 पर्व 3 पर्व पूरा पढ़ी के देखिबार अछि। दैट इज योर होमवर्क। आप रेवलेशन चैप्टर 2 एंड रेवलेशन चैप्टर 3 पूरा पढ़ करके देखिएगा। ए आपनकर घर कार्य आपण प्रकाशित वाक्य पूरा 2 पर्व और 3 पर्व पढ़ी के देखिए। फॉर द 7th चर्च देयर इज अ 7th काउंसिल। 7टी मंडली पे 7टी परामर्श। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हो। आइए हमारी आंखों को बंद करें। आसना में चोखे बंद करिबा। अगर हो सके तो घुटने में बैठें। यदि होई पार तो आंठरे बसिबा। हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करने जा रहे हैं। यीशु का आगमन जल्दी होने जा रहा है। हमें इस सभा को समाप्त करे पे जाऊ अछि। यीशु का आगमन अति शीघ्र हेबा को जाऊ अछि। सभा के समाप्ति के समय
में एको बार एक सवाल के साथ मैं इस सभा को समाप्त करने के लिए आग्रह करता हूँ। एई सभार समाप्ति समय रे गोटे प्रश्न को पचारि सभा सराइबा को चाहे। इन दिनों में आप किसके काउंसलिंग के अनुसार जी रहे हो? एई दिन गुडी करे तबे कहार परामर्श घेरी बंचो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का सलाह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। परमेश्वर का प्रिय लोके मनुष्यर परामर्श हम पे विनाशकारी होई पारे। संसार की सलाह हमारे लिए जहर हो सकता है। संसारर मंत्रणा आम पई विष होई पारे। शैतान की सलाह हमें एक दिन नित्य नरक ले जा सकता है। शैतानर परामर्श दिने हमको नित्य नरक नहीं जाई पारे। प्रिय लोगों, ईश्वर आपको सलाह देता है। प्रिय लोके ईश्वर तुमको परामर्श देवो छथि। स्वर्गीय सलाह के साथ वो आपको चलाना चाहता है। स्वर्गीय परामर्श सह तुमको से चढ़ाइबा को चाहती। इस सभा को समाप्त करने से पहले, इस मीटिंग से निकल करके जाने से पहले, एई सभा को समाप्त करिबा पूर्वरु एई सभारु बाहरी के जीवा पूर्वरु क्या आप अपने जीवन को परख के कुछ परिवर्तन लाने के लिए आग्रह करते हो? तुम्हें तुम जीवन को परीक्षा करी कि किछि परिवर्तन आनिबा को चाहो? परामर्श कमांडमेंट नहीं है। परामर्श आज्ञा नुहे। हाँ, परामर्श कमांडमेंट नहीं है। परामर्श कौन सा आज्ञा नुहे? यहाँ पर आपको चुनना है। एठारे तुमको मनोनीत करिबार आपको अछि। चुनना है, आपको क्या चाहिए। तुमको बाछिबार अछि, तुमको कौन दरकार। इसके लिए उन सारे प्रिय लोगों से मैं केवल बातें करके मैं जल्दी से बैठता हूँ। तेणु केवल सही समस्त प्रिय लोगों को सह मु कहि बसु अछि। मुझे मनुष्य का परामर्श, शैतान का परामर्श, संसार का परामर्श नहीं, मुझे ईश्वर का परामर्श केवल चाहिए। ऐसे बोलने वाले केवल आंखों को बंद करते हुए सच्चे हृदय के साथ घुटने में हो जाए। मते मनुष्यर संसारर शैतान परामर्श नुहे, किंतु केवल ईश्वरଙ୍କର परामर्श दरकार कहिबा लोके चक्षु बंद कर आंठरे बसंतु। प्रभु तेरा परामर्श मुझे चाहिए। प्रभु मते तुमर परामर्श दरकार। कई बार प्रभु तेरा परामर्श सोच के मैंने अपना मर्जी के अनुसार जीवन जिया है। परमेश्वर अनेक समय यह तुम्हारा परामर्श बोली भाभी वो निजर मन मुताबिक जीवन कई बार बिताई तेरा अछि। परामर्श सोच करके मैं मनुष्य की बातों को सुना है। अनेक समय तुम्हारा परामर्श भाभी वो मनुष्यर परामर्श को सुनी अछि। मैं माफी चाहता हूँ। मो क्षमा चाहे। मैं आपसे प्रभु केवल तेरी परामर्श के लिए आग्रह करता हूँ। प्रभु मु एबे ठारे केवल तुम्हारा परामर्श पे आग्रह करे। मुझे तू बातें करके देना चाहिए। मो सहित में कथा मते देबार अछि। कितने लोग ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ए प्रकार प्रार्थना करे पे प्रस्तुत। हम लोग गीत गा करके ताली बजा के आत्मा में भरने से पहले आमे गीत गाई ताली बजाई आत्मा रे भरिबा पूर्वरु मैं अल्प उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो सच में परमेश्वर की परामर्श चाहते हैं। मो अल्प से लोक मान को कहिबा को चाहे जे माने प्रकृति रे परमेश्वर को परामर्श चाहंती। आंखों को बंद करके घुटने में खड़े हो जाए। चक्षु बंद कर आंठरे छड़ा एक हुओ। 2 मिनट के लिए बस। गोटे 2 मिनिट पाई कुछ मत सोचो। किछि भाबना। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, कौन क्या सोच रहा है इसके लिए नहीं, बस इफ इट इज द विल ऑफ गॉड, आज ये संदेश अगर परमेश्वर की मर्जी है तो मु कहो अछि तेणु बाकी कोन भाबो अछि तेणु नुहे, किंतु जदि आजि रो एही संदेश प्रभुंकर इच्छा तो प्रभु मैं तेरी सलाह के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। तेबे परमेश्वर मु तुमर परामर्श पे निज को समर्पण करिबा को चाहे। इसके लिए तेरी सलाह देकर के मुझे चलाना प्रभु। तेणु परमेश्वर तुमर परामर्श देई मते चलाओ। हर एक लोग मुंह खोल के जो घुटने में खड़े हैं, विशेष करके प्रिय भाई बहन, 1 मिनट 2 मिनट लेकर के प्रभु से आप प्रार्थना करो। प्रत्येक प्रिय भाई भणी जो मन आंठरे छड़ाई अछंदी गोटे 2 मिनिट नहीं प्रभु करी गोटे प्रार्थना करो। प्रभु तेरी सलाह देकर के मुझे चला। परमेश्वर मते तुमर परामर्श मंत्रणा देई चलाओ। ऊंची आवाज से प्रार्थना करो प्लीज। दया करके आप ऊंची आवाज से भक्ति के साथ प्रभु से मांगते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया। दया करी उच्च स्तर भक्तिर सह प्रभु का निकट रे मागी प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड इसी हालेलुया शिदिरि बिदिके देना बलगा देना बंकना मनागा दिरि बिगना बंकना मनागा दिरंगनानिया हालेलुया हालेलुया लॉर्ड उदद करेंगे प्रार्थना करते। अनुग्रह दे राजावे। हालेलुया लॉर्ड हालेलुया शंदर मन गदर बंगर मन गदर बिकर मन गदर बगर बंगर मन गदर अंतरानिया। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया लॉर्ड। आमीन आमीन। हिंदी गीत की किताब में गीत है, मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं, अपनी ही मर्जी करता रहता हूं मैं। हिंदी गीतरे गोटे गीत अच्छी, तुमर इच्छा करे मु आसी अच्छी किंतु मु निजर इच्छा करू अच्छी। घमंड के कारण मैंने जान लिया है करके वो गीत कहता है। गर्व हेतु यह मु जानी अच्छी बोले से गीत कहे। प्रिय लोगों, आइए हम उस गीत को गा करके एक अभिषेक के लिए जगह दें। प्रिय लोग आसंता में से गीत को गाई गोटे अभिषेक पे स्थान देबा। मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं, मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं, अपनी करता रहता हूं मैं, अपनी करता रहता हूं मैं। घमंड है कारण मान लिया मैंने, घमंड है कारण मान लिया मैंने, कलाम खुदा से पाक बना, यीशु कलाम खुदा से पाक बना। मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं, मर्जी तेरी करने को आया हूं मैं, अपनी ही करता रहता हूं मैं, अपनी करता रहता हूं मैं। घमंड है कारण मान लिया मैंने, घमंड है कारण मान लिया मैंने, कलाम खुदा से पाक बना, यीशु कलाम खुदा से पाक बना, मुझे पाक बना, तेरे मानिंद बना, खून और वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बना, मुझे पाक बना, तेरी मानिंद बना, खून और वचन से पाक बना, रूह पाक से कामिल बना, मुझे पाक बना। हमें शंतर बलगदर बगर बकर मानी अंतर बलगदुरा। हालेलुया हालेलुया। शंतर बलगदर बिकर मानी अंतरे, हालेलुया। शंतर बलगदर बिकर बकर मानी अंतर बलगदुरा।